तो एपिसोड 431 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो भी एल्डर्स वगैरह सब मिलकर डिसाइड करते कि यान के को अब होली तोंबे भाई वहाँ पे भेजने का टाइम आ चुका है। तो अगले दिन यान के पास आते, यान के को बुलाते हैं। यान कैसे कहते सुनो यार, सामने से हम तुम्हें ऐसे जगह पे भेजना चाहते हैं जहाँ पे खाली तुम यहाँ पे जा सकते हो। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता ओके, तो आप मुझे ऐसे जगह पे भेजना चाहते हो, मतलब मैं जा सकता हूँ, यानी वो बंदे जा सकते जो यहाँ पे होली मास्टर बनने के लायक हो। जो सुनते वो कहता है या और सामने से आप अगर यहाँ पे मना भी करोगे ना तो भी ज़बरदस्ती हम आपको यहाँ पे भेजेंगे, तो सामने से प्लीज़ आपको यहाँ पे चलना ही पड़ेगा। जो सुनते यान के बोलता ओके नेकी और पुष्प चलिए होली तोम के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो होली तोम के पास लेके आ जाते हैं और कहते कि अभी ये रहा होली तोम, ये सामने सो जगह जहाँ हमारे जो भी होली मास्टर रह चुके ना आते हैं और यहाँ पे आराम करते हैं, और खाली होली मास्टर जो लोग हैं ना वही सब यहाँ पे अंदर जा सकते हैं। सामने से आपको भी यहाँ पे अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद से आपको यहाँ पे बाहर आना पड़ेगा। क्या नहीं, जो भी सेंटेंस लोग हमारी है जो कि यहाँ पे चूज़ करते होली मास्टर, उनको जो 9 डिवाइन स्किल है ना वो यहीं से मिली है, सबके सब वो यहीं से सीखे हैं। और जैसे लोग यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को चूज़ कर लेते हैं यहाँ भी ये बंदा होली मास्टर बनने के लायक, वो यहाँ पे अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद ना वो मतलब कुछ एडवेंचर उसको करने को रहेगा, वो पूरा करके यहाँ पे वापस आता है। सेफली यहाँ पे सही सलामत वापस आ गया तो नया होली मास्टर यहाँ पे वो बन जाएगा। जो सुनते यान के बोलता ओके लेकिन अंदर एग्जैक्टली है क्या, क्या तुम मुझे बताओगे। जो सुनते ज्ञान डेढ़ कहता है वो शायद मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता क्यों भाई मुझे खुद यहाँ पे नहीं मालूम। जैसे मैंने बोला खाली जो होली मास्टर है ना खाली वही जा सकते और कोई यहाँ पे नहीं जा सकता, इसलिए हम लोग कभी यहाँ पे गए नहीं थे। और जो पुराने होली मास्टर्स थे ना भाई उनको ही खाली मालूम है, एग्जैक्टली हमें भी यहाँ पे आइडिया नहीं है। तो यान के भी देखता अच्छा इसी बात है क्या। और जैसे इन्होंने बोला भाई 9 डिवाइन स्किल अगर आता होगा तो जा सकते हो, हालांकि मुझे यहाँ पे आता लेकिन 3 ही आता है, 9 तो नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं देखते हैं। तभी सामने से बूढ़ा बोलता हाँ भाई ये तो मालूम है कि खतरा यहाँ पे रहेगा लेकिन साथ ही में इनाम भी रहेगा, और इनाम जो सबसे बड़ा इनाम जहाँ तक हमें मालूम है 7th ग्रेड का टॉप लेवल का आर्टिफैक्ट भी यहाँ पे मिल सकता है। जो सुनते यान के बोलता क्या बात करो भाई 7th ग्रेड का टॉप लेवल का, अरे यार ऐसी बात ही तो आपको पहले बता देना चाहिए था, इतनी घुमा फिरा के ऐसी वैसी क्या बातें कर दी। आप बस मुझे बोल देते कि अभी अंदर जा 7th ग्रेड का टॉप लेवल का मिलेगा, तो सामने से मैं खुद यहाँ पे निकल जाता ओके बाय बाय मैं चला और बिंदास होकर अंदर चल जाता है। यहाँ पे ये ग्रैंड भी देखते कह रहे यार इतना इतना बिंदास हो गया भाई, सामने से अंदर खतरा भी रहता है, एकदम भूल ही गया खतरा सुन, मतलब इनाम का नाम सुन के खतरा ही एकदम भूल गया। उसकी वजह से आगे जाता है ना तो अंदर साइड इसको यहाँ पे सबसे पहले पोर्टल दिखा देता है, और पोर्टल के अंदर जाएगा ना तब जाके वही जो मेन होली तो मैंने वहाँ पे पहुंचेगा। तो बुढ़ाओ भी कहता है कि यहाँ भी वो पोर्टल है वही, उसके जैसे तुम यहाँ पे जाओगे तब जाके तुम होली तो में पहुंचोगे। तो वहाँ पे जाओगे ना तुम्हें सबसे पहले भाई अपने यहाँ पे ध्यान रखना, मुसीबत का यहाँ पे सामना करना, और साथ ही में वहाँ पे जो हमारे पुराने जो होली मास्टर थे उनका स्पिरिट रिंग नाम का जो रिंग है ना भाई वो रिंग यहाँ पे लाने की पूरी कोशिश करना, कि सामने सो जो रिंग है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई हमारे सेट के लिए। उसके जरिए हमारे सेट के बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे जा सकता है, वो रिंग हमारे पास नहीं रहा तो वो जगह पे जिंदगी में कभी भी जा नहीं सकते हम। तो यान कहीं भी बोलता है सामने से मैं जा तो रहा हूँ लेकिन सामने से आप लोग दुआ करो कि मैं सेफली यहाँ पे मतलब वापस ना आऊँ, मतलब आऊँ लेकिन यहाँ ना कहीं और यहाँ से निकल जाऊँ। अगर यहाँ पे आ गया तो सामने से भाई आपने जो मेरे साथ यहाँ पे किया ना जो जबरदस्ती सामने से वो तो एकदम मतलब उसका बदला लेकर आऊँगा। अभी तो खुद साला यहाँ पे खुश हो गया था कि हाँ भी पहले बताना चाहिए तो निकल जाता, और अब करे भाई जो जबरदस्ती नुकसान का बदला लूँगा। दोगला आदमी एक नंबर का वो निकल जाता है। ये लोग भी यहाँ पे देखते कि सामने से हाँ भाई ये जो हो हमारा फ्यूचर होली मास्टर सामने से एकदम दुश्मनी निभाने वाला बंदा कि हाँ मैं तो यहाँ पे दुश्मनी निभा के रहूँगा, तो हो सकता है जैसे वापस आएगा तो आते ही हो सकता है हमारे खिलाफ यहाँ पे हो जाए। यान के जैसे यहाँ पे अंदर जाते यहाँ पे बबल्स वगैरह उसको एहसास होते, बबल्स थे लेकिन भाई ऐसा नहीं कि हाँ भी छुओगे फूट जाएगा, थोड़े हार्ड टाइप के बबल्स थे, और उसको ना उसके अंदर से जो 91 स्किल है ना उसका ऑरा यहाँ पे महसूस होता है। तब ये हेवनली स्वॉर्ड वाला जो 9 में से जो 3 सीखा था उसमें था उसे निकाल कर बबल यहाँ पे तोड़ता है, तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ भी बेसिकली ये वही जगह है जहाँ से 9 के 9 यहाँ पे डिवाइन स्किल यहाँ पे तैयार हुए थे, जिसमें से 3 भाई इसने यहाँ पे सीखा है। तो सामने सगे यहाँ पे बैठ के ऑरा महसूस करेगा तो हो सकता है जो बाकी है ना बाकी सब यहाँ पे सीख लेगा, इसलिए यान कहीं आराम से बैठ के वही ऑब्जर्व करने का काम चालू कर देता है ताकि भाई 9 के 9 यहाँ पे सीख ले। उसके बाद यहाँ पे शिव होता है होली तुम के बाहर जहाँ पे ये जो एनली थी भाई इसका इंतजार कर रही थी, पीछे से जो फीमेल एल्डर थी वो आती है एनली से कहती भाई क्या हुआ तुम यहाँ पे उसके इंतजार अभी तक कर रहे हो, भाई चलो चलो मेरे ख्याल से भाई वो अभी उतना भी खास नहीं है तो शायद जिंदा नहीं बच के आ पाएगा। जो सुनते ये कहती नहीं मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। तो सामने से कहती क्यों भाई तुम्हें उसके ऊपर इतना भरोसा क्यों, सामने से वो कितना पावरफुल है क्या तुम मुझे बता सकती हो। जो सुनते कहती उसके बारे में तो मैं भी नहीं बता सकती, मैंने भी एग्जैक्ट उसका पावर यहाँ पे नहीं देखा है, बस इतना भरोसा कि यहाँ पे वो सेफली यहाँ पे आ जाएगा। और क्या सामने से आप एक वादा मुझसे कर सकते हो कि यहाँ पे अगर एक बार यहाँ पे आ गया ना उसके बाद से आप उसे यहाँ से जाने दोगे, मतलब जाने दोगे उसे यहाँ पे जबरदस्ती होली मास्टर बनाने के बारे में बातें यहाँ पे नहीं करोगे। तभी पीछे से यहाँ पे ये आता है भाई बुढ़ाऊ यानी ग्रैंड लाता है और आते कहता है मैं वादा करता हूँ, ये भी देखते भाई कौन वादा कर रहा है, तो ग्रैंड आप हो क्या। सामने से पास में आता है और यहाँ पे समझाता है, पूछता है कि देखो एक समय भाई एनली तुम क्या कहना चाहते हो, कि अंदर यहाँ पे गया उसने भाई जो उसको चाहिए था विल गया, उसके बाद से सेफली यहाँ पे बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद भी यहाँ पे होली मास्टर नहीं बनेगा। जो सुंदर ये कहती है हमें
99% श्योर हूँ, या फिर 100% समझो भाई वो यहाँ पे नहीं बनेगा। जो सुन रही है कहता शायद भाई ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, वो आएगा तो उसको पूरा बनेगा, खुद उसका मन करेगा कि यहाँ पे चलो भाई मैं यहाँ पे बन जाता हूँ। क्योंकि आज तक जो बंदा होली तो में गया और सक्सेसफुल यहाँ पे बाहर है ना, उसने वाकई में पता किया लेके भाई हमारा होली मास्टर यहाँ पे बन गया, अभी तक किसने भी मना नहीं किया, तो ऑफकोर्स वो भी यहाँ पे मना नहीं करेगा। उसके बाद सीन होता है यान कहीं पे भाई दोनों कितना दिन बिताए, कि भाई यहाँ पे कोई भी सीखने में या मेडिटेशन करने में दिन तो काफ़ी गुजर जाते, यहाँ पे दिखाई नहीं गया, लेकिन बस लंबा समय बीत चुका है और इसने फाइनली 9 के 9 जो भी स्किल यहाँ पे थे ना भाई सारा का सारा यहाँ पे सीख लिया था। तो दिल तो इसका गार्डन हो चुके, मजा आ गया। और उसी के सामने यहाँ पे ताबूत पड़ा हुआ था, तोम का मतलब होता है कब्रिस्तान का एरिया, तो कब्रिस्तान में ऑफकोर्स यहाँ पे ताबूत तो पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे और किसी का नहीं, शायद भाई जो पुराना होली मास्टर था उसका यहाँ पे ताबूत था, वो भी देखता ओके तो इसका ताबूत है, और सामने से उसे रिंग भी दिखा देता है उसके पास, समझ जाता भाई ये वही रिंग होगा जो ग्रैंड मास्टर ने लाने को कहा था, मतलब ग्रैंड एल्डर ने लाने को बोला था। और तभी जैसे रिंग यहाँ पे लेता ना सॉल अट्रैक्शन और जो टेक्निक यहाँ पर दिया फिर हेवनली अट्रैक्शन, जिससे उसने सॉल ब्रांड निकाल लिया था भाई शोलिन का, शोलिन नहीं भाई एन लिंक का, तो सामने से सेम भाई उस टाइप का यहाँ पे इसके साथ होता है और इसका सॉल ब्रांड निकल जाता है। आई डोंट नो कैसे है, ये भी नोटिस करता है बाप रे भाई ये तो मेरा सॉल ब्रांड यहाँ पे हो गया और रिंग के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये जो रिंग है ना सामने से होली लैंड में मैं किसी को यहाँ पे दे नहीं सकता, ना ही बाकी एल्डर्स को, ना ही एनली को, और ना ही यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को, वरना सामने से भाई ओलो लेके मुझे ऐसा टॉर्चर कर सकते हैं सॉल ब्रांड का नाम लेके, तो इसे तो भाई मेरे पास यहाँ पे रखना पड़ेगा। और तब ये नोटिस करता है जो भी बाकी पुराने होली मास्टर थे ना वो सबकी जो आत्मा का भाई थोड़ा थोड़ा बच्चा कच्चा यहीं पास घूम रहा है और इसके साथ यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश कर रहे। इनसे वो लोग बेसिकली ये कहते कि हाँ भी रुक जा, बन जा भाई, बन जा होली मास्टर बन जा, बनेगा तो पैसा होगा, नाम होगा, औरत होगी भाई, जो चाहिए हो जाएगा, मार्शल आर्ट्स में भाई तो बहुत ही ऊपर यहाँ पे जाएगा। सामने से यहाँ पे यान का भी नोटिस करता हूँ ओके, अब मुझे सारी की सारी बातें यहाँ पे समझ आ रहा है। तभी तो जो भी बंदा यहाँ पे आता है ना हमेशा भी तैयारी हो जाता है भाई मुझे बनना है बनना है बनना है बनना है, क्यों सामने से तुम ये सब यहाँ पे मिल रहा है, ऊपर से सामने से भाई जैसे कि भाई पैसा मिलेगा, ताकत मिलेगा, सब मिलेगा, और साथ में ये भी तो मिल रहा है, मतलब क्या बोलते हैं यार इसे, 9 हेवनली स्किल वगैरह, तो सब लोग यहाँ पे तैयार हो जाते, ऊपर से आत्मा लोग भी ऐसा फोकस कर देते हैं, मतलब फोर्स कर देते, तो ये लोग भी मना नहीं कर पाते। लेकिन भाई सामने से ये जो भी आत्मा वात्मा हल्का फुल्की सी छोटी मोटी आत्मा मेरा कुछ यहाँ पे उखाड़ नहीं सकती सामने से भाई। अब चलो भाई यहाँ पे जो कुछ मुझे मिलेगा वो सारा का सारा सामान ले लेता हूँ। इसे एक चांदी का पत्ता दिखता है जो कि कमाल का आर्टिफैक्ट है, और ये वही आर्टिफैक्ट है जिसके बारे में ग्रैंड एल्डर बात कर रहा था कि यहाँ आर्टिफैक्ट रहेगा 7 ग्रेड का, टॉप लेवल का, तो ये टॉप रेट था। और एक आर्मर यहाँ पे था लेकिन जो फीमेल की बॉडी ऑफ शूट होगा भाई, फीमेल वाला आर्मर था, तो रख लेता। सोचता है या तो मैं इसे ये शूयान को दे दूंगा या तो सामने से मैं शाया को दे दूंगा, तो ये हो गया। चलो भाई और एक और ताबूत दिखा देता है कि देखता हूँ भाई इस ताबूत में क्या है, और ताबूत खोलता है, एक हड्डी बेसिकली थी, यानी भाई चमड़ी वोड़ी खत्म हो चुका है, और हड्डी के हाथ में एक बोतल यहाँ पे था छोटा सा, तो ये बोतल भी ले लेता है और कंफ्यूज देखा अच्छा भाई इस बोतल में क्या हो सकता है। और तभी वो जो बोतल है ना अपने आप उसमें ऐसा क्रैक आने लगता है, जैसे क्रैक आता है ना उसके अंदर से येलो टाइप का गोल्डन रंग का यहाँ पे लाइट निकल जाता है, धीरे धीरे क्रैक बढ़ता जाता है, बोतल अपने आप पूरा ऐसा फूट जाता है। जैसे बोतल फूटता है ना उसके अंदर यहाँ पे डेमोस का खून था, हमने देखा था डेमोस का खून यहाँ पे भाई जितना ज़्यादा तुम स्ट्रॉन्ग प्योर डेमन होगे तुम्हारा खून उतना यहाँ पे गोल्डन और प्योर होता जाएगा। जैसे यहाँ के कभी हल्का सा हो चुका था तो सामने से वैसा यहाँ पे खून था, फिर जैसे खुद को एकदम अलग जगह पे पाता है, स्पेस जैसे जगह पे पाता है, और सामने से नोटिस करता है होली लैंड का जो सबसे पहला ग्रैंड एल्डर था, नहीं सबसे पहला जो लीडर था वो, मतलब पहला होली मास्टर, और जो ग्रेट डेमन लॉर्ड था सामने से, जिसके बारे में हमने देखा था ग्रेट डेमन गॉड जो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी माना जाता है। हाँ सामने से वो दोनों दिखा देते, आपको नहीं दिखाई दे रहे ना, अगले चैप्टर में दिखा देगा। सामने से यान को दिखा दिया, हमें अगले चैप्टर में दिखा देगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 432 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे यान के पोर्टल के अंदर से खून मतलब खून मिलता है। उसके बाद से भाई ये अजीब से यहाँ पे खुद को पता है, जहाँ सामने से सबसे पहला होली मास्टर और ग्रेट डेमन गॉड यहाँ पे था, और दोनों के बीच में बेसिकली यहाँ पे फाइट हो रही थी। तो यान के भी देखता हूँ फाइट, तो मेरे ख्याल से ये फाइट रियल में यहाँ पे हुआ होगा बहुत ही पहले, जब ये दोनों यहाँ पे सही सलामत है, और ये हो सकता है उसी का मेमोरी यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा होगा। फाइट ऐसा उनका कंटिन्यू रहता है, जो दर अटैक होता है अटैक से ढाम से धमाका, और यहाँ पे शयन नहीं भाई यान का ही वापस आ जाता है भाई। सामने से ये भी देखते हो शिट भाई क्या था भाई, ये पक्का यहाँ पे इल्यूजन होगा जो कि उसी गोल्डन ब्लड से यहाँ पे तैयार हुआ है। और तभी नोटिस करता गोल्डन ब्लड यहाँ पे गायब हो चुका है, और इसके बॉडी में जो गोल्डन ब्लड था ना उसकी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ चुकी है, प्लस इसका जो डेमोनिक क्यूआई यानी डेमोनिक एनर्जी थी वो भी पहले से भाई ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है, पहले से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये पक्का भी उसी के चक्कर में यहाँ पे हुआ होगा। और तब ये भी नोटिस करता आस पास जितने भी यहाँ पे ताबूत है पुराने होली मास्टर्स की, वो सारे के सारे ताबूत यहाँ पे गायब। ये भी कंफ्यूज ऐसा कैसे एक समय कहीं वो जो गोल्डन ब्लड यहाँ पे था उसके चक्कर में तो नहीं हो गया, अरे यार ये होली तोम है, होली तोम की हुई तो खासियत है ताबूत, और ताबूत यहाँ पे बर्बाद हो गया। तो जैसे बाहर साइड बंदे को सबको मालूम चलेगा तो सामने से भाई मेरी कुटाई यहाँ पे कर देंगे, तो भलाई मेरी इसी में रहेगी कि यहाँ पे किसी को मैं ना बताऊँ। और अभी के लिए शायद यहाँ तो सब कुछ हो चुका है जो मुझे चाहिए था, तो मुझे यहाँ से शायद वापस जाना चाहिए। तो सामने से वापस जाने को तैयार था और वापस पोर्टल के जरिए निकल जाता है, सोचते कि हाँ भी मेरे ख्याल से मैंने अंदर बहुत ही टाइम बिता लिया है, लेकिन अंदर का टाइम बाहर का टाइम अलग है। हो सकता भी अंदर में 2 घंटा बिताना बाहर 2 महीने बिताने के बराबर है। आई डोंट नो कितना टाइम बिताया
बस बाहर आकर देख लेता हूँ। बाहर आता है, अलग से जगह पे खुद को पाता, थोड़ा सा मतलब सेट की जगह शायद था, लेकिन थोड़ा सा पहले से अलग था, जहाँ था वहाँ से अलग। सामने से देखता आसपास कहाँ है, कोई दिखाई नहीं देता। तब एक पत्थर के पीछे से एंडी बाहर आती है। बाहर आती कहती है चलो यार फाइनली तुम यहाँ पे लंबे समय बाद आ ही गए। ये भी कहता है यार मैं भी वापस आ गया भाई, ठीक हो ना। ये कहती मैं यहाँ पे ठीक हूँ। सामने से जब तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो भाई जाओ यहाँ से जल्दी से निकलो, इससे पहले एल्डर या ग्रैंड एल्डर तुम्हें देखना ले। यान के बोलता है संभाल के भाई, आराम से बातें करो। ये कहती भाई क्या आराम से बातें करो, तुम्हें होली मास्टर नहीं ना बना था, तुम्हें यहाँ से जाना था ना, तो जाओ यार, मैं जाने के बारे में बोल तो रही हूँ। जो सुनते यान के बोलते ओके ठीक है भाई, तो मुझे भी जाना था, बाय बाय नसीब अच्छा रहा, तो फिर से मिलेंगे। इतना बोलता है यान के उड़ते हुए निकल जाता है। लेकिन जो फीमेल एल्डर थी वो आ जाती है और यहाँ पे उसको ऐसा जाते हुए देख लेती है। एंडी से कहती वाकई में यार तू ऐसे हमारा नया होली मास्टर बन सकता, बिना होली मास्टर के हमारा सेट बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा, तो तू वाकई मुझसे ऐसे छोड़ना चाहती है। जो सुनते ये कहती है मैं वाकई मुझसे यहाँ पे जाने देना चाहती हूँ। रिक्वेस्ट करती है यहाँ पे एंडी की प्लीज सामने से नहीं, ये बात यहाँ पे आप मत बताइएगा। अगर ये मतलब कोई पूछे कि हाँ भाई सामने से आया कि नहीं, तो बोल दीजिएगा नहीं आया, वो मर गया यहाँ पर। जो सुनते ये भी कहती है अरे वाकई में कोई बात नहीं, ऐसा समझ के भाई मैंने भी यहाँ पे नहीं देखा, भाई कोई पूछा तो मैं यही बताऊंगी कि यहाँ पे मर गया, ठीक है ना। और हमारा जो सेट की भलाई है भाई, ये तो होली मास्टर बनने से रहा, तो तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारी नहीं अगली जो जनरेशन की सेंटेंस यहाँ पे आएगी उस पर भरोसा करते हैं भाई, वो लोग जब बड़ी होंगे वो जाके नए होली मास्टर ढूंढेंगे, वही बन सकते हैं, और यहाँ पे कोई बन नहीं सकता। फिर पीछे से यान कह की आवाज़ आती कह रही यार आप तो वाकई में काफ़ी अच्छी हो रहा था कि मेरे बारे में आप किसी को यहाँ पे बताएगी नहीं। सामने से ये भी देख जाती है ये लौंडा वापस आ गया। सामने से ना हेवनली शैडो जो 9 यहाँ पे डिवाइन स्किल है ना, उसमें से एक आता है सामने से, उसके जरिए बेसिकली ऐसा शैडो जैसा पोर्टल तैयार करके आज गया था। तो ये भी देख जाती है अरे बाप रे हेवनली शैडो, ये इसने कब सीख लिया। सामने से यान के कहते देखो यार मुझे ऐसा लगता है ना होली तुम के अंदर मैंने बहुत ही लंबा समय बिता दिया, तो उसके बाद मुझे लगता है आपके सेक्ट में यहाँ पे बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हुई है, चोट वोट भी लगा था, एनली भी ऐसा रो रही थी। सामने से मुझे बताओ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ। जो सुनते सामने से एल्डर भी कहती भाई क्या बताऊँ, तुम तो यहाँ पे होली मास्टर बनने को तैयार ही नहीं है, तो तुम्हें बता के यहाँ पे कोई मतलब होने वाला ही नहीं है। जो सुनते ये भी कहते हो ठीक है नहीं बता रहे तो मैं भी चला। ये कहते रुको रुको मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो लगभग यहाँ से 3 महीने पहले भाई, हाँ 3 महीने पहले यहाँ पे जो हमारा प्रोटेक्शन बेसिक लगा था हमारे सेट के आसपास, जिसके जरिए कोई भी दुश्मन ना हमारे सेट पे हमला नहीं कर सकता, लेकिन अचानक से भी प्रोटेक्शन वीक हो चुका था और अच्छे से काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और जो सेंटेंस प्लान यहाँ पे थी भाई वही हो रहा जो मरने के बाद बुखला चुकी है और लोगों की जान ले रही है। हाँ वो बुखला चुकी थी, उसको भी आइडिया लग चुका था और सामने से आते हुए उसने हमला कर दिया। तो हमने पूरी रोकने की कोशिश की, हमारे एल्डर्स वगैरह ने मुकाबला किया, हमारे मेंबर्स ने मुकाबला किया, जिस चक्कर में हमारे ढेर सारे मेंबर्स भी मर गए और मेंबर्स मरने के साथ ना भाई बहुत सारे लोग को यहाँ पे चोट वोट भी लग गया। लेकिन जैसे जैसे हमने सेंटेंस प्लान को संभाल लिया, लेकिन उसके बाद से जो हमारे दुश्मन बेसिकली थे दुश्मन ऐसा आने लगे। जो सुनते यान के यहाँ पे कहते कि अच्छा सामने से भाई दुश्मन, अब ये कौन से तुम्हारे दुश्मन आ गया। जो सुनते ये कहती भाई सेंटेंस ने कुछ समय पहले तुम्हें तो मालूम होगा हर जगह बुखला के भाई तबाही वगैरह मचा रही थी, तो बहुत लोग को उसने नुकसान पहुंचा। तो जिन लोग को नुकसान पहुंचा भाई उनके फैमिली के बंदे, उनके क्लैन के बंदे या उनके सेट के बंदे भाई उन लोग हमारे दुश्मन यहाँ पे बन चुके हैं। और उनको छोड़ो भाई, वो तो भी छोटे मोटे दुश्मन है, मेन हमारे दुश्मन थे भाई हमारे आस पड़ोस के 3 सबसे बड़े सेक्ट आते। वो सेक्ट जो कि स्टार्टिंग में हमारे से दुश्मन भी नहीं थे और नहीं हमारे दोस्त, तुम बोल सकते हो ठीक ठाक था, न्यूट्रल रिलेशनशिप चलता था। लेकिन अब भाई वो हमारे बहुत ही बड़े ऐसे दुश्मन बन चुके हैं और तीनों ने आपस में यहाँ पे हाथ मिला लिया है, हमारे के साथ बर्बादी करना चाहते हैं। उन्होंने भी अटैक किया था जिस चक्कर में हमारे और भी बंदे लोग के यहाँ पे मौत हुई और हमारे और भी बंदे लोग के यहाँ पे चोट लगे। यानी ऐसा कह सकते हो भाई अभी के लिए ना भाई आधे से ज़्यादा दुनिया भाई हमारे यहाँ पे खिलाफ हो चुकी है। जो सुनते यान के बोलता ओके, तो एक तो बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। जो सुन दो कहती भाई अरे यार बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, तुझे यहाँ पे आइडिया भी नहीं है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे बीच में लड़ाई हुआ था और अभी लगभग 15 या 16 दिन पहले वो लोग यहाँ पे वापस लौटे, लेकिन लौटने से पहले वो धमकी देके गए कि अभी 1 महीने बाद है ना तुम्हारी जो सेंटेंस ने इन्होंने मारा तो नहीं पकड़ के ऐसा रखा है, तो सेंटेंस ने ना उससे हमारे हवाले कर देना और ये जनरेशन की जो बच्ची कुछ सेंटेंस एंडिंग है ना इसको भी हमारे हवाले कर देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया हम कसम खा कहते भाई तुम्हारे जो सेट के 9 इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आते भाई पहाड़, 9 इंपॉर्टेंट पिक्स हम 9 के 9 यहाँ पे बर्बाद कर देंगे, जिसके बाद से तुम्हारा सेट पूरा का पूरा इसी बर्बाद हो जाएगा। तो समझ गए ना। जो सुनते सामने से ये भी कहता है यार इतने बड़े बड़े तुम्हारे दुश्मन भाई ऐसे कैसे बन गए। सामने से कहती भाई दुश्मन ही बन गए भाई, एक हिसाब से यहाँ पे दोस्ती थे। सामने से ना भाई हमारे जो पुराने होली मास्टर थे उन्होंने इनसे कहा था भाई तीनों सेक्ट वालों के साथ एक सौदा यहाँ पे किया था कि हम तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे भाई, जो मॉन्स्टर्स रेस के लोग हैं ना उनके साथ प्रोटेक्शन करेंगे, बदले में तुम भाई हमें सोरे से पैसे या फिर जो मार्शल आर्ट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है जैसे कि पील हो गए, आर्टिफिक हो गए, वो सब हमें देना। तो सामने से यान के कहता अच्छा भाई मॉन्स्टर से प्रोटेक्शन करेंगे, यानी भाई आसपास कहीं मॉन्स्टर्स का भी एरिया होगा जहाँ पे मॉन्स्टर्स रहते होंगे, फिर तो भाई मॉन्स्टर्स लोग भी आके तुम्हारे ऊपर अटैक करना चाहिए था ना, लेकिन मॉन्स्टर्स शायद उन्होंने अटैक नहीं किया। क्यों? जो सुनते ये कहती है क्योंकि भाई जो हमारे पुराने होली मास्टर थे उनका है ना कोई रिलेशनशिप वाला था भाई मॉन्स्टर रेस के साथ और उनका बीच में काफ़ी अच्छा ऐसा दोस्ती थी, इसलिए भाई उन्होंने हमारे ऊपर अभी तक ऐसा अटैक नहीं किया और शायद आगे भी नहीं करेंगे। सामने से यान का भी सोचता रहे बाप रे भाई मतलब इनका पुराना होली मास्टर था भी बड़ा कमाल का, मॉन्स्टर रेस के साथ भाई उसकी जान पहचान थी, इतनी
गहरी जान पहचान कि वो लोग भाई अटैक भी नहीं करेंगे उसके मरने के बाद। फिर यान के कहता था लेकिन आप लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो भाई, यहाँ पे रह के क्या मरने का इंतजार करो भाई, यहाँ से भागो, यहाँ से निकल जाओ, निकल के कहीं दूर चल जाओ जिसके वजह से तुम्हारे दुश्मन आ ही नहीं पाएंगे। जो सुनते एनली कहती भाई कहाँ जाएंगे भाई, इतनी मालूम है दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन इस बड़ी दुनिया में जाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जो सुनते यान के भी यहाँ पे सोचता सोचने मत कहता है अच्छा भाई तुम्हारा जो ग्रैंड एल्डर है भाई कहाँ यार, मुझे उसके पास लेकर चलो। जो सुनते एनली खुश होती है देख भाई अगर तुमने ये पूछा इसका मतलब तुम वाकई में यहाँ पे होली मास्टर बनना चाहते हो कि हमारे। जो सुंदर यान के बोलता मैंने ये तो यहाँ पे नहीं बोला, तुम्हारी हालत में देख सकते हो अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बुरी हो चुकी है, तुमने सामने से मेरी मदद यहाँ पे की थी तो मैं भी तुम्हें यहाँ पे ऐसा अकेला छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए चलो भाई मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करने की कोशिश करूँगा। हाँ इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता कि अभी तुम्हें बचा ही लूँगा सामने से भाई, अच्छा तुम्हारा भला हो जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। नसीब अच्छा रहा तो हम बचोगे, नसीब अच्छा नहीं रहा तो भाई जो खुदा चाहेगा वो यहाँ पे होगा। उसको लेके चल जाती ग्रैंड एल्डर के पास, ग्रैंड एल्डर को आवाज लगाते हाई ग्रैंड एल्डर, सामने से ग्रैंड एल्डर देखते यान के यहाँ पे सेफ्टी आ चुका है। नमस्कार कहते कि होली मास्टर भाई स्वागत है आपका, वापस आ चुके हो। सामने से यान के बोलते कि भाई इसकी कोई जरूरत नहीं भाई स्वागत करने की, पहली बात होली मास्टर भी मुझे मत बुलाओ, मैं अभी तक यहाँ पे तैयार नहीं हुआ हूँ। जो सुनते सामने से ये भी कहते यार अभी तक यहाँ पे तैयार नहीं हुआ भाई, मन सामने से ये सोचा था लेकिन मुंह पे बोलता कोई बात नहीं कोई बात, आप यहाँ पे आ गए ना वही हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। यान के सामने से पूछता है कि अच्छा भाई सामने से मैं आपकी मदद करने के लिए बेसिकली यहाँ पर आया हूँ, तो सामने से मेरे काम का कुछ ऐसा चीज़ है तो भाई मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। जो सुनते ये कहता आप मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन अभी के लिए हमारे ऊपर बड़ा मुसीबत नहीं है, अभी के लिए जो हमारे बंदों को चोट लगा था ना हम उनको चोट वगैरह यहाँ पे ठीक करे, तो उसमें सामने से आपको यहाँ पे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यान के यहाँ पे जो स्पीड रिंग था ना वो निकाल के यहाँ पे ऐसा दिखाता है, जो देखते हैं सामने से ग्रैंड एल्डर पे कुछ ओके तो आपको स्पीड रिंग यहाँ पे मिल गया, कितनी कमाल की बात है। ये बोलता है या मुझे यहाँ पे मिल गया। सामने से स्टार्टिंग में तो मेरा विचार था मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, लेकिन जैसे मैं आ रहा था नहीं चले के इसके साथ कोई अजीब सा कांड हो गया जिसके बाद से मुझे इसे अपने पास रखना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे दे नहीं सकता जब तक मैं 7th ग्रेड के यहाँ पे नहीं ना पहुँच जाऊँ, उससे पहले तो भाई आपको यहाँ पे नहीं दूंगा, जैसे पहुँच जाऊँगा 7th ग्रेड पे 7th लेवल पे उसके बाद से दे दूंगा। जो सुनते ये भी कहते चलेगा 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 आप टेंशन मत दीजिए भाई आ गया और आपके पास यहाँ पर है ना, ये देख के हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी बना, तुम कहना था तुम कहना हम यहाँ पे जा नहीं सकते थे, नीचे के हमारा नुकसान हो जाता क्योंकि भाई इसका बिना तो हम लोग काफ़ी सारी जगह पे जा नहीं सकते। चलिए चलिए मैं आपको ऐसे जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ सामने से इस रिंग के बिना भाई जाना पॉसिबल नहीं है, ताकि वहाँ पे जाके हम अपना काम कर सके। तो यान कभी बोलता है चलो एंड देन चैप्टर वहीं पे ख़त्म। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 433 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे ग्रैंड एल्डर यान के को लेके जाता है कि चलो भाई ऐसे जगह पे जहाँ सामने से अपना रिंगी उसके काम हमारे लिए कर सकते हो। और बेसिकली जो एरे यहाँ पे लगा के रखा था फॉर्मेशन जो यहाँ पे काम करना बंद हो गया था उसको वापस ना रिंग की मदद से तुम रीएक्टिवेट कर सकते हो। तो वापस से रीएक्टिवेट यहाँ पे करने को कहता है कि यहाँ पे अपने इंटरनल पावर लगाओ, रिंग का यहाँ पे यूज़ करो, यहाँ पे आप कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन भाई इतना तो कर दो। तो यान के बोलते ओके ठीक है, और लिटरली आधे दिन के अंदर वापस से पूरा एक्टिवेट कर देता है। देखते हैं ग्रैंड एल्डर भी हिल जाता है, ओ माय गॉड भाई आधे दिन के अंदर, यानी इस लौंडे का जो इंटरनल पावर यहाँ पर है ना वाकई में बहुत ही बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्योर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग। फिर यान कैसे यहाँ पे कहता है तो सामने से शुक्रिया, यान क्या भी बोलता है या कोई बात नहीं, सामने से कोई और काम है तो आप मुझे बता सकते हैं। जो सुनते हैं ग्रैंड एल्डर कहता नहीं अभी तो ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन सामने से एक छोटा सा हम लोग मीटिंग कर सकते हैं हम एल्डर्स वगैरह मिलकर कि यहाँ पे सामने से जो हमारे ऊपर मुसीबत यहाँ पे आई पड़ी है वो तीनों सेट का, उसके साथ यहाँ पे कैसे भाई पंगा लिया जाए और कैसे भाई उससे बच जाए। तो उनका जो मीटिंग हो रही है फिर जो मेन हॉल है वहाँ पे चारों के चारों पहुँचते हैं, चारों मतलब ग्रैंड एल्डर, मेल एल्डर, फीमेल एल्डर और यान गई। तो सामने से ग्रैंड एल्डर सबसे पहले कहता है देखो भाई सबसे बड़ी मुसीबत हमारे तीनों जो सेक्ट बेसिकली ना उनके जो भी बंदे लोग हैं ना भाई जो यहाँ पे हमारे पास आके ऐसा नुकसान करना चाहते हैं, हालांकि हमारे बीच में भी लड़ाई नहीं है, खाली धमकी वमकी हुई जा रही है, जी चक्कर में थोड़ा सा भी खाली प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन भाई के में अगर लड़ाई हो गई तो काफ़ी यहाँ पे दिक्कत होगा। यान कई को ऐसा घूर के देखने लगती है, चलो भाई बोलो बोलो कुछ तो बोलो। सामने से यान के बोलता भाई मैं क्या बोलूँ, मुझे ये सारी चीज़ों का यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग बोलो बस मैं बैठ के आपकी बातें सुनूंगा और जैसा आप करने को बोलोगे मैं करूँगा। फीमेल लीडर कहती है ना 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 भाई तेरा माइंड देख के मतलब तेरा मुंह देख के ऐसा लगता है तुझे भी क्यूरियोसिटी है, तुझे भी सामने से कुछ ना कुछ बोलने या पूछने का मन कर रहा है, बोलो बोलो शर्माओ मत। सामने से यान के बोलता है छोटा सा सवाल पूछने का मन कर रहा है, वो तीनों जो भी सेक्ट है वो तीनों सेक्ट में भाई कितने कितने स्ट्रॉन्ग बंदे और 7th लेवल के भाई कितने बंदे, बस इतना बता दो। जो सुनते यहाँ पे मेल लीडर कहता है कि 7th लेवल का टेंशन मत, तो भाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई, तीनों सेक्ट में ना खाली दो 7th लेवल के बंदे, उनका टेंशन ही है, उनमें खाली एक सांग नाम का बंदा भाई वो बंदे से भाई थोड़ा सा हमें तकलीफ हो सकता है
भाई वो बंदा भी सहन किया, उसका पावर लगभग मेरे बराबर है, मतलब मुझे भी यहाँ तक के टक्कर दे सकता है, जिस चक्कर में बस उसका प्रॉब्लम है और किसी का भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और जो फिर से ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि हाँ भी मैंने जैसे बोला भी अगर फाइट यहाँ पे हो गया ना, शायद ग्रैंड एल्डर फीमेल एल्डर कहती है, मुझे याद नहीं, कोई तो यहाँ पे कहता है कि बाई चांस हमारे बीच में अगर ऐसा फाइट वाइट हो गया जाए तो हम लोग जीत तो सकते हैं, लेकिन भाई उसके बाद जो हमारे नुकसान यहाँ पे होगा ना भाई, वो नुकसान इतना भारी नुकसान होगा कि हो सकता है आगे चल के हमारा सेट वाकई में पूरी तरह से बर्बादी हो जाए और बर्बाद हो जाए, वापस कभी भी यहाँ पे पहले जैसा अच्छे से बन के ना पाए। और तभी सामने से यहाँ पे ये भी कहता है कोई, यार मुझे याद ही नहीं आ रहा कौन कौन सी बातें कहता है, बस कोई यहाँ पे ये कहता है कि एक आदमी यहाँ पर अगर बाई चांस हमें यहाँ पे मिल जाएगा ना तो हमें सारी मुसीबत से बिना नुकसान हुए भाई आराम से बच सकते हैं। और फीमेल एल्डर हाँ बेसिकली वो बता रही थी और तभी वो आता था, हाँ भी वो मिस्टीरियस बूढ़ा हो यार, वो बूढ़ा मेरे ख्याल से बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, सामने से अगर वो हमारे पास यहाँ पे रहा ना यार तो हो सकता भी हमारी यहाँ पे प्रोटेक्शन कर सके। जो सुंदर सामने से यान के बोलते क्या बात करो भाई, कोई मिस्टीरियस बूढ़ा भाई, ये कौन बूढ़ा है भाई, इसके बारे में कुछ और यहाँ पे बताओगे क्या? जो सुंदर फीमेल एल्डर कहती है भाई क्या ही बताए भाई, एग्जैक्टली हमें भी नहीं मालूम और कहाँ पर है वो भी हमें यहाँ पे नहीं मालूम कि भाई जो पुराना मतलब ये जो बूढ़ा मिस्टीरियस जो हमारा पुराना यहाँ पे होली मास्टर था ना उसके साथ उसकी यहाँ पे जान पहचान थी, उसके साथ यहाँ पे दोस्ती थी, तो उससे मिलने के लिए यहाँ पे कुछ साल पहले यहाँ पर आया था, तो सामने से हो सकता है वापस उस पॉइंट पर उसे यहाँ पे लौटना पड़ेगा, तो लौटना तो पड़ेगा, यान के बोलते लौटना पड़ेगा, क्यों लौटना पड़ेगा सामने से ऐसा क्या भाई यहाँ पे जो वापस लौटेगा। जो सुंदर ये यहाँ पे बताती है कि भाई वो जैसे बूढ़ा यहाँ पर आया था ना तो आती भी उसके साथ एक छोटी सी लड़की भी थी, ज़्यादा छोटी नहीं, हाँ कम से कम तेरी उम्र के यहाँ पे होगी, उसके साथ यहाँ पे आया था। वो लड़की के पास कुछ यहाँ पे था, जो हमारे यहाँ पे 9 पीक है ना भाई माउंटेन के, उसमें से एक पीक के ऊपर वो छोड़ के गई, छोड़ के जाने में ये बोल के गए थे कि यहाँ पे वो जो पीक है ना यहाँ पे ध्यान रखना, तो हमारे पुराने होली मास्टर ने हमें भी ऑर्डर दिया था कि यहाँ पे ध्यान रखना हो जाएगा, अच्छे से ध्यान रखना, और वापस वहाँ पे जो छोड़ के गए ना वो लेने के लिए यहाँ पर आएंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम भी वापस लेने आएंगे। अब यहाँ पे यान के को अंदाजा लगता है एक बूढ़ा उसके साथ एक लड़की, कहीं शाया और बूढ़ा मिंग के बारे में तो बात यहाँ पे नहीं कर रहे, तो पूछता भाई कैसा लोग दिखते, सामने से जो बूढ़ा थोड़ा सा नाटा सा मोटा सा भाई लंबा सा भाई दाढ़ी मुछ, उसके साथ जो लड़की थी माथे पे एक बिंदी और यहाँ पे मास्क लगा के रखती है ना, जो सुंदर सामने उसको दी या लेकिन तुझे कैसे मालूम? जो सुंदर ये खुश हो जाता है, कहते हैं ऑफकोर्स भाई वो तो मेरे साथी लोग, मैं उनको जानता हूँ इसलिए मैं उनको पहचानता भी हूँ, लेकिन क्या ना भाई मेरी मुलाकात भी उनके साथ यहाँ पे लंबे समय पहले हुई थी, आई मीन लंबे समय पहले 1-2 साल से ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है, इसलिए एग्जैक्टली वो लोग का है मुझे भी यहाँ पे आइडिया नहीं है। हाँ लेकिन सामने से आपने कहा ना भाई जो आपके पुराने होली मास्टर थे उनके भाई एक दोस्त यहाँ पे थे बेसिकली, जो मॉन्स्टर के रेस में से आते, तो सामने से उनसे जाके यहाँ पे मदद काहे को नहीं मांगते भाई, उनसे अगर मदद मांगोगे तो शायद भाई वो यहाँ पे मदद करने को तैयार हो जाए। जो सुनते बुढ़ो यहाँ पे कहता है क्या उनके साथ मदद, तो क्या आप ये कहना चाहते हो भाई उनके साथ जाके हम लोग यहाँ पे मदद मांगे, तो सामने से क्या आप यहाँ पे जाना चाहोगे भाई नए होली मास्टर बनने के लायक तो तुम यहाँ पे रहोगे? जो सुंदर सामने से यान के बोलता हाँ सामने से तुम ऐसा कुछ यहाँ पे कह सकते हो, अभी के लिए ना भाई हमारे जो भी बंदे ना हमें शायद यहाँ से निकल के जाना चाहिए। हाँ आप टेंशन मत, तो भाई मेरे पास एक जगह है जहाँ पे ना आप भी जा सकते हैं, आपके सेट के जो भी मेंबर्स है ना सर्वर जा सकते हैं और सेफ वहाँ पे रहोगे, कोई चाह के भी यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। एक बात यहाँ पे इमेजिन कर देखो क्या भाई, मान लो ये जो पूरा सेक्ट है ना खाली हो जाएगा, उसके बाद से जैसे वो मॉन्स्टर रेस के उस आदमी को मालूम चलेगा जिसके साथ दोस्ती थी, तो सामने उसको क्या करेगा? जो सुंदर बुढ़ाओ कहता है कि अभी क्या करेगा, मुझे मालूम है स्टार्टिंग से ना उसका ध्यान भी हमारे सेट के ऊपर से था, वो भी हमारे सेट पे ऐसे कब्जे ही करना चाहता और देखिए कि अभी सेट यहाँ पे खाली हो चुका, कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो आके आपको यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। सारे के सारे बंदे दोगले आदमी है, पुराना इसका भाई लीडर दोस्त था और अभी जब नहीं है तो सामने से भी जाके कब्जा कर लो, वाह बेटे वाह। तब यहाँ पे बुढ़ाओ के दिमाग की बातें जलती है, यान कैसे का देख समय तो ये कहना चाहता है कि हम सबका सब यहाँ पे चलते हैं यहाँ से, और यहाँ पे जो मॉन्स्टर रेस के जो बंदे ना यहाँ पे आएंगे और जैसे आएंगे तो भाई वो सामने से हम उनका ही हो सके मतलब वो लोग जाके फाइट करेंगे तीनों सेट के साथ भाई जिनके साथ हमारी दुश्मनी है। जो सुंदर ये भी गदैया या आपने सही पकड़ा, यहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहता है, लेकिन तो भी भाई वो जो बंदा यहाँ पे था भाई जिसके साथ दोस्ती थी वो कोई ऐसा वैसा मतलब वीक इमोशन नहीं था, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बहुत बोले तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। यहाँ तक हमारे पुराने होली मास्टर थे, भली दोस्ती यहाँ पे थी, लेकिन तो भी भाई उनको मना के रखने के लिए पटा के रखने के लिए ढेर सारे जड़ी बूटी वगैरह, ढेर सारे यहाँ पिल्स वगैरह कमाल कमाल के क्रिस्टल्स वगैरह भाई देते रहते थे भाई टाइम टू टाइम, ताकि भाई दोस्ती में सब कोई दरार वगैरह बिल्कुल भी ना आ जाए। जो सुंदर यान की बोलता है एक्जैक्टली भाई मेरे लिए भी यहाँ पे ढेर सारे क्रिस्टल स्टोन यहाँ पे इकट्ठा कर दो, क्यों सामने से मैं खुद जाके वो मॉन्स्टर से यहाँ पे मिलने वाला हूँ, और मैं पहली बार मिलूंगा तो भाई मैं भी सामने से गिफ्ट देना तो बनता है। उसके बाद से शीश होता अगले दिन जहाँ पे सारा सामान वामान लेके यहाँ पे निकल जाता है मिलने के लिए, वही रास्ते में सोचता है कि यहाँ पे सामने से मिल जाए, उसके साथ अच्छे से बातचीत हो जाए, जो चाहता हूँ वो हो जाए तो मजा आ जाए। और तभी यान के नोटिस करते भाई 3-4 बंदे ना पीछे से इसका पीछा कर रहे, तो ऐसे भाग रहा था और भागते भागते अचानक से यान का गायब हो जाता है। तो ये तीनों भी कन्फ्यूज करे बाप रे भाई ये लौंडा कहाँ गया, यान के पीछे आ जाता, पीछे आते सीधे गले पे ऐसा कुछ हाथ रख देता है, कहता है अरे मुन्ना भाई हमारा पीछा करोगे क्या भाई, ऐसे कैसे? वो बंदा भी रह जाता तो कहता भाई अबे 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 तो अभी अभी आगे भाग रहा था, पीछे अचानक से कैसे आ गया? और सामने से एक को यान के ने पकड़ लिया, एक यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा था, तो यान के भाई उसका सर फाड़ के उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है और कहता भाई ऐसे कैसे तुम भागने की मेरे सामने कोशिश कर सकते हो, एक को जान से मार दिया, एक को यहाँ पे पकड़ा है, तीसरा जो थोड़ा बच्चे जैसा लग रहा था
20-22 साल का उम्र का था, उसको डराता, उससे पूछता भी बताओ सामने से मुझे पूरा आइडिया लग चुका है, वो जो 3 बड़ी फोर्स है जो कि सेट के पीछे यहाँ पे पड़ी है भाई, तुम लोग वहाँ के बंद हो भाई, हमारे दुश्मन हो, बताओ भाई सामने से क्या करने आए हो, तुम्हारा क्या यहाँ पे प्लान है। तो सामने से जो टकला वाला जिसको पकड़ कर रखा है वो कहता ना 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 देख भाई, तू सामने से इसको नहीं बता सकता, ये हमारा दुश्मन है, अगर तूने इसको बता दिया ना मैं कसम खा गया तो भाई मैं तेरी जान यहाँ पे निकालूंगा, तेरा सिर काट के वापस अपने साइड में लेके चलूंगा। तो यान के इसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। वो बच्ची जैसे से कहता देख भाई टेंशन मतलब मैं हूँ ना, सामने से किसी को मालूम नहीं चलेगा, चुपचाप यहाँ पे सच्चाई बता दे और मैं तुझे भी जिंदा छोड़ दूंगा। जो सुन दो भी कहता ओके ठीक है, जैसा तुम्हें तो मालूम होगा तीनों सेक्ट भाई आपस में मिलकर यहाँ पे इसके खिलाफ जाना चाहती है। और सामने से जो होली लैंड है ना ठीक ठाक था, अच्छी स्ट्रॉन्ग सेक्ट थी भाई, सामने से अभी भी है, लेकिन उनकी सेंटेंस ने जो बर्बादी यहाँ पे की ना उसके वास्ते यहाँ पे सेक्ट थोड़ा सा वीक पड़ चुका है, उसी का फायदा उठा के भाई तीनों साथ में आ चुके हैं। और साथ में आने के बाद है ना तीनों सेट के पास यहाँ पे टोटल दो 7th लेवल के बंदे थे, यानी टोटल 6, अब भाई 6 उन्होंने और बुला लिया, यानी टोटल भाई 12 हो चुके हैं। तो यान के भी देखता ओके, तो यानी 12 7th लेवल के बंदों के साथ है ना होली लैंड को मुकाबला करना पड़ेगा, यानी भाई हमारे पास उतना टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द जाके ना भाई वो मॉन्स्टर वाले आदमी से मिलना पड़ेगा। तो इससे कहते हैं लौंडे से कहते ओके ठीक है भाई, जैसा मैंने बोला था तू सच्चाई बताएगा तेरी जान छोड़ दूंगा, तेरी जान छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन तेरा जो सॉल ब्रेन है ना भाई उसे मैं अपने पास रखता हूँ, बाई चांस तूने धोखा दिया कुछ बुरा काम किया तो इसके जरिए मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल सकता हूँ। और ऐसा मत सोचा कि अभी यहाँ से भाग जाऊंगा फिर नहीं मार सकता, इसके जरिए ना तो दुनिया में किसी भी लोकेशन में चल जा, तेरा भाई पता करके मैं तेरे पास आ जाऊंगा। तो समझ जा भाई धोखेधारी मेरे से बिल्कुल नहीं करने का, वरना समझ गया ना। वो कहता हाँ बहुत समझ गया, फिर आन के चल जाता मॉन्स्टर्स के एरिया में मिलने के लिए और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 434 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स का एरिया है वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है और वो आ जाता है भाई उसी एरिया में जहाँ भाई मालूम चला कि भाई पुराने वो जो होली मास्टर का दोस्त यहाँ पे रहता है। तो वहाँ पे जैसे आता देखते ओके, तो इसी का तो लोकेशन मिला था, सामने यहाँ पे एक लौंडा था जो भी मॉन्स्टर ही था, ऑफकोर्स मॉन्स्टर के एरिया में मॉन्स्टर्स यहाँ पे रहेंगे, इसमें मॉन्स्टर्स रहे या इंसान है या फिर डेमो रहे भाई, देखते सब इंसान जैसा है, बस हल्का सा चेंज रहता है और इनमें भी खाली हल्का सा चेंज है, आप खुद देख के अंदाजा लगा सकते हो। सामने से यान के को देखते कहते इंसान ही लौंडे भाई, तो एक इंसानों के सामने से मॉन्स्टर्स के एरिया में आ रहा है भाई, हिम्मत की तुझे दाद देनी पड़ेगी। सामने से ये कहता है या मैं आ रहा हूँ, मैं कोई नुकसान पहुंचाने यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, सामने से सुनो दोस्त यार मैं किसी से यहाँ पे मिलने आ रहा हूँ। जो सुनते कहते दोस्त भाई तेरा दोस्त यहाँ पे कौन है भाई, तू दोस्त किसको बोल रहा है। सामने से यान के कुछ यहाँ पे निकालता है, शायद पील की बोतल या फिर जड़ी बूटी की बोतल होगी, देते कि यहाँ पे ये रखी है, शायद दारू की बोतल होगी, आई डोंट नो किस चीज़ का बोतल, लेकिन बोतल बढ़िया है, जो देखते उसको पसंद आता वो भी कहता भाई हाँ अपन दोस्त तो है भाई, मेरा नाम यहाँ पे शी है तो मुझे शी बुला सकता हूँ, मैंने सुना भाई तू मेरे सीनियर से यहाँ पे मिलना चाहता है। जबकि यान के यहाँ पे कुछ बोला नहीं तो भी इसको आइडिया लग चुका है, इसका सीनियर यानी हुई उसका दोस्त, यान के बोलता या शुक्रिया भाई मिला दे, ये भी कहता या ठंडा ट्री के पास हो रहते, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, ये कहता है यार शुक्रिया मेरे दोस्त। वो कहता हाँ लेकिन सामने से तू तो मिलना चाहता है, लेकिन भाई सीनियर का आइडिया नहीं है, वो तुमसे मिलना चाहेगी या फिर नहीं मिलना चाहेगी। पेड़ के पास यहाँ पे जैसे आते हैं ना तो सामने से यान के देखता ओके तो ठंडा ट्री भाई क्या यही है जिसके बारे में तुम कह रहे थे, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ये कहता है यहाँ बहुत ही बड़ा प्लस बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन, लगभग 10,000 साल यहाँ पे पुराना है। जो सामने से हेवनली ठंडा रहता है ना भाई, यहाँ तक कि उससे भी सेकंड है वो हेवनली ठंडर को अपना एनर्जी में बना के भाई अपना विकास यहाँ पे करता है। कोई बात नहीं, तुम जिस सीनियर से यहाँ पे मिलना चाहते हो वो हमारे यहाँ पे गेट सीनियर लगेंगे, उसके नीचे यहाँ पे भाई चाय डाई नाम के भाई मेरी एक सीनियर आती है, हाँ जाके भाई उनके साथ यहाँ पे पहले बताना पड़ेगा। तो वो निकल जाता है, जैसे निकलता है ऊपर से वही चाय डाई नाम की जो लड़की है जो मॉन्स्टर बेसिकली चिल्लाते साले भाई तेरी इतनी हिम्मत शी कि भाई एक इंसान को भाई तू अपने एरिया में छोड़ भाई तू हमारे यहाँ लेकर आए भाई, यहाँ मतलब हमारे ठंडा पेड़ के पास, वो लिटरली भाई उठा के ऐसा नीचे पटक देती है। तो उसके बाद खुद भी ऐसा पेड़ के बाहर आती है, बाहर जैसे आते ही यान के सामने से कहता है सॉरी भाई इसको यहाँ पे मत चिल्लाओ भाई, सामने से मैंने यहाँ पे कहा था कि भाई मुझे यहाँ पे मिलवाओ, सामने से बेसिकली मैं आपसे यहाँ पे आपसे नहीं मतलब जो ग्रेट सीनियर यहाँ पर है ना भाई, हाँ उनके साथ मैं मिलना चाहता हूँ, जो नया यहाँ पे मैं होली मास्टर हूँ बेसिकली, होली लैंड जो जगह है ना वहाँ का नया मैं होली मास्टर हूँ, तो सामने से मैं मिलना चाहता हूँ आपके ग्रेट सीनियर से, मुझे मिला दो। जो सुंदर चाय दाई यहाँ पे कहती है कि अरे बाप रे आई डोंट केयर सामने से तू यहाँ पे कहाँ से हो या कहाँ से ना हो, तू हमारे एरिया में आए तो सामने से भाई हमें तुझे मारना पड़ेगा जान से। और शी से कहती है अभी तू इसे लेकर आए ना तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सामने सो चाय भी यहाँ पे मतलब ये क्या नाम था शी, यान कैसे बोलता है सॉरी मेरे दोस्त भाई क्या कर सकते भाई, अब मतलब मॉन्स्टर हूँ तो मॉन्स्टर ऑफ फर्ज यहाँ पे निभाना पड़ेगा, मुझे अटैक तो करना पड़ेगा। यान के बोलता करो अपने बाप का भी क्या जाता है। तो सामने सो भी यहाँ पे अटैक करने को तैयार था, तो यान का भी यहाँ से अटैक करने को तैयार है। तो जो हेवनली सोड यहाँ पे था ना उससे हमला करता है, तो सामने से यहाँ पे जो शी है वो भी अपने हाथों से रोक लेता है और इसका हेवनली सोड वहीं पर टूट जाता है। यान के
भी देखता है अरे बाप रे भाई ये भी लगता है काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, सामने से फिर से यहाँ पे हमला करने को तैयार था। तो ये भी देखता है कि कोई बात नहीं भाई मैं भी हमला करता हूँ। दोनों के बीच में थोड़ा सा लड़ाई होता है। पहले अटैक यहाँ पे यान के वाले पहले अटैक को डॉच कर लेता है, फिर सेकंड अटैक करता है जिससे वैसे ढांप से करके वो पीछे जो शी है ना जाके ऐसा गिरता है। यानी सामने से एक टेस्ट यहाँ पे हो रहा था चेक करने के लिए कि यहाँ पे यान के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है। तो जो चाय दाना की जो लड़की थी वो भी कहती है ओके ओके शांत हो जाए भाई, इनफ इज इनफ, सामने से हमारे ग्रेट सीनियर अब तेरे साथ यहाँ पे मिलना चाहेंगे। यान के बोला चलो बढ़िया भाई, सामने से तुम्हें टेस्ट पार हो गया ना, या लगता तो मिलना चाहते इसका मतलब पार हो गया। लड़की कहती है अच्छा भाई जाता खुद को स्मार्ट मत समझ के हमें तुझे एडवांस में आइडिया पड़ गया, चल चल। उसके बाद से घर के पास लेके आते हैं उसी पेड़, बहुत ही बड़ा पेड़ है भाई, पेड़ में घर बना हुआ था। कहते हैं क्या भाई अंदर हमारे गेट सीनियर जाके मिल लो। तो यान के अंदर जाता है, नमस्कार करता है, वो भी कहता है हाँ ठीक है। तो सामने से जो मेरा दोस्त यहाँ पे था पुराना होली मास्टर, तुम वाकई में उसके यहाँ पे सक्सेसर हो, यानी उसका जगह तुमने भी लिया। जो सुनते ये भी कहता है या वो भी कहता है हाँ भी देख के अंदाजा लगता है तेरा कल्टीवेशन लेवल है ना यहाँ पे भले ज़्यादा ना है लेकिन तेरा एप्टीट्यूड यानी तेरा क्वालिफिकेशन भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर है। यान के सामने से कहते हैं कि आप हमारे साथ एक छोटा सा बिजनेस करना चाहोगे क्या? मुझे मालूम भाई हमारे पुराने होली मास्टर के मरने के बाद ना आपके दिन भी यहाँ पे अच्छे नहीं चल रहे, आपके हाथ में भी थोड़ी सी तंगी चालू है, बिजनेस करो और कमाओ यार। सामने सो कह दिया मुझे लगे तभी तुम्हारे बारे में मैंने यहाँ पे सुना, उसके बाद से मुझे आइडिया था कि भाई तुम मेरी मदद मांगने के लिए यहाँ पे पक्का हो गया। तो सामने से मैंने भी डिसाइड कर लिया कि आई एम सॉरी बाबू मैं तुम्हारी मदद यहाँ पे नहीं कर सकता कि भाई आपको इस एरिया के यहाँ पे बहुत से भाई डेमोन बोलो मॉन्स्टर्स की एरिया का तुम्हारी इंसानों के एरिया में गया ना तो मेरी पूरी पावर यहाँ पे खत्म हो जाएगी, मेरी उतनी इज्जत नहीं होगी जितनी इज्जत मेरी यहाँ पे होती है। तो सामने से मैं कैसे मदद कर सकूँ? जो सुनते यहाँ पे यान की बोला ये बात इसने आपने एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला। सामने से रुके मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाता हूँ। अगर सामने से आप मेरी मदद यहाँ पे नहीं ना करोगे तो भी जो होली लैंड के बंदे लोग हैं ना, हाँ बंदे लोग को भाई मैं सेफ यहाँ पे रख सकता हूँ, एक बंदा भी यहाँ पे मरेगा नहीं मेरे अंडर में रहते भर में। हाँ लेकिन वो जो जगह है ना भाई हाय 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 उस जगह को मैं प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं कर सकता और हमें वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो जगह के ऊपर ऐसा हमला करके जो हमारे दुश्मन बेसिकली है वो कब्जा यहाँ पे कर लेंगे, जो यहाँ पे मैं नहीं चाहता। तो सामने से भाई जब तक मैं चाहता हूँ आप वहाँ पे जाए। जो सुन दे वो मॉन्स्टर कहता है एक से तुम ये कहना चाहते हो कि भाई सामने से हम मतलब तुम्हारे होली लैंड पे आए। जो सुन दे यहाँ केवल दैया लेकिन कुछ समय के लिए भाई टेम्परेरी समय के लिए आप वहाँ पर आए। सामने से जैसे कि भाई बंदों को लेकर मैं सेफली निकल गया किसी सेफ एरिया में पहुंच जाऊंगा। उसके बाद से आप जो भी मॉन्स्टर्स हो ना भाई आ जाने यहाँ पे हमारे होली लैंड में। वहाँ पे जो माउंटेन है भाई बड़ा कमाल का है, वहाँ पे जो स्पीच एनर्जी की क्वांटिटी है ना बहुत ही हाई है प्लस बहुत ही प्योर है। वहाँ पे कल्टीवेशन करोगे तो बहुत ही अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। कुछ यहाँ पे एल्केमिस्ट जो कि पिल यहाँ पे बनाते हैं मैं वहीं पे छोड़ के जाऊँगा, जो आपके लिए यहाँ पे पिल बनाएंगे और आपको पिल बना के यहाँ पे देंगे। जहाँ तक मुझे आइडिया है मैंने ऐसा सुना मॉन्स्टर लोगों में ना कोई भी पिल यहाँ पे अच्छे से नहीं बना सकता, मतलब उनका जो मैक्स भी रहता है ना वो भी शायद हेवन ग्रेड तक रहता है। ये लोग बनाएंगे मिस्टीरियस ग्रेड का, सेवंथ ग्रेड का भी, स्पिरिट ग्रेड का भी बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और उसके अलावा भाई आपको जड़ी बूटी मिल जाएगा, आपको भाई यहाँ पे क्या पैसे चाहिए तो मिल जाएगा, क्रिस्टल चाहिए तो भी वो सब मिल जाएगा, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑफर बहुत ही बढ़िया है। जो सुंदर सामने से यहाँ पे मॉन्स्टर कहता है ये कि एक समय मुझे ये आइडिया पड़ रहा है कि सामने से तो भाई बंदे को लेके इससे निकल जाएगा और पूरा अपने सेट छोड़ के तो हम भाई तेरे लेते जो सेट है ना उसमें बॉडी गार्ड का काम करे, उसके प्रोटेक्शन करके ताकि कोई दुश्मन हमला करे तो हम प्रोटेक्शन कर ले। जो सुंदर यान केवल दैया आपने यहाँ पे एग्जैक्टली ठीक समझा। मैं यही कहना चाहता हूँ सामने से भाई आपको भी ऐसा मिलेगा, आपका फायदा हो जाएगा, हमारा सेट भी यहाँ पे बचा रहेगा, उसका कोई नुकसान ना होगा तो इससे हमारा भी फायदा हो जाएगा। भाई दोनों का फायदे की बात है, इसलिए ऑफर मैं आपके पास यहाँ पर लेकर आया कि भाई पूरे दुनिया में ना मेरे ख्याल से आप इकलौते ऐसे बंदो जिस पे भरोसा कर सकता हूँ ये काम के लिए। तो सामने से गेट सीनियर कहता है मॉन्स्टर वाला कि अच्छा तो भाई तुझे वाकई में ऐसा डर नहीं लग रहा कि हाँ भाई तू हमारे पास ऐसा छोड़ के जाएगा और जब तुम लोग यहाँ पे वापस आओगे तो भाई मैं तुम्हारे उस एरिया पे कब्जा कर लूंगा, बोलूंगा कि नहीं भाई अब अपने बाप करे हो चुका तुम्हें वापस यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो सुंदर यान के बोलता मुझे यहाँ पे लगा था कि सामने से भाई आप लोग ऐसा भी यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन सामने से अगर आपने ऐसा किया तो वापस में आऊंगा तो वापस से मेरे पास उतना तो पावर है कि अभी आपसे भी मैं यहाँ पे वापस ले सकता हूँ बाई चांस आपने धोखा वोखा देने की यहाँ पे कोशिश की तो। और सामने से यहाँ पे भाई अगर आप हमारे साथ यहाँ पे दोस्ती रखोगे तो उसमें आपको यहाँ पे भला होगा। जो सुनते यहाँ पे ग्रेट सीनियर भी कहता है कि ओहो माना पड़ेगा तेरे अंदर बहुत ही हिम्मत है, मैं भी देखता हूँ जैसे यहाँ पे टाइम आएगा तो वापस आके भाई अपना एरिया हमारे अंडर से भाई यहाँ पे कैसे लेता है। जो सुनते यान का कहता है ओके तो आपके पास सुन के ऐसा लगता है भाई आप यहाँ पे एग्री हो चुके हो, ठीक है भैया भाई एग्री हो चुका हूँ और दोनों यहाँ पे हाथ मिला लेते हैं। बहुत ही अजीब यहाँ पे एग्रीमेंट होता है, सामने से धमकी भी दिया जा रहा है कि हाँ भाई तू अगर काम करने को देगा सामान भी ले लूंगा, एरिया पे भी कब्जा कर लूंगा, ये भी बोलता भाई कर लो, सामने से हम भी वापस ले लेंगे। अगर इतना एटीट्यूड है तो भाई उनसे ही बचा लो भाई तीनों से, इसको बीच में हटका को यहाँ पे कर रहे हो। तभी पीछे से वो जो यहाँ पे चाय दाई नाम की जो थी भाई वो यहाँ पर आती है, आते कहती मास्टर मास्टर भाई गड़बड़ हो चुका है, जो हमारा बीच ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट है ना भाई उस पॉइंट में यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है। ये भी कहता है क्या बात करो भाई, चलो चलो मैं भी आके देखता हूँ। तो यान के भी निकल जाता है कि लगता है भाई बीच ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट भाई वही पॉइंट ना जहाँ से ये लोग जो है ना मॉन्स्टर से इंसान के फॉर्म में आते हैं। हाँ जो भी ये लोग इंसान के फॉर्म में आए ना उसका यूज करके यहाँ पर आए हैं।
तो शायद उसका यूज़ करके यहाँ पर आए हैं, जिसके बारे में पहले यहाँ पे यू ने भी एक एपिसोड में बताया था। तो ये लोग भी यहाँ पे पहुँचते हैं, तो वहाँ पे एक नहीं बल्कि ढेर सारे और भी मॉन्स्टर्स वगैरह पहुँचे पड़े थे। एक यहाँ पे डियर वाली मॉन्स्टर थी, वो बेसिकली यूज सके इंसान का रूप में ऐसा ट्रांसफॉर्म हो रही थी। तभी यहाँ पे चाय दही बताती है हाँ मास्टर सामने से अभी हो रही थी ना, गड़बड़ हो गया और शायद यहाँ पे हो नहीं पाएगी। यान के यहाँ पर आता है, वो आते कहता है ओके बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट, मैंने इसके बारे में सुना है कि सामने से भाई इसके जरिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो सकते। तो मॉन्स्टर लोग इंसान के फॉर्म में ये वही है ना, कहती है चाय हाँ ये वही है, लेकिन सामने से तू यहाँ पे क्या कर रहा है। अरे यार सामने से मास्टर इसका बताता है यानी वो ग्रेट सीनियर कि एक बार यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है ना ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे, तो सामने से जो भी बीस्ट यहाँ पे था ट्रांसफॉर्म हो रहा वो यहाँ पे नहीं हो पाता और ज़्यादा कर उसकी यहाँ पे मौत हो जाती है। तो बेचारी जो डियर अंदर है भाई उसकी भी शायद यहाँ पे मौत हो जाएगी। तो यान के सामने से कहते शायद भाई मुझे एक मौका देखो भाई ट्राई मारने का, मैं शायद ठीक कर सकूँ और वाकई में वो इंसान के फॉर्म में आ सकता है। वो डियर सामने से यहाँ पे चायदा चिल्लाती साले तेरी माँ का, भाई तुझे क्या लगता है इंसान हो कि हम भाई मॉन्स्टर सुलह की मदद कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म होने के लिए। भाई सामने से तू एटीट्यूड में मत आ, सामने से यहाँ पे ये कहता भाई मुझे डराने मुझे पे चिल्लाने सच है भाई मुझे ट्राई मारने के यहाँ पे मौका दे दो भाई, मौका देने में क्या ही जाता वरना ऐसे तो आपको लगता है उसकी मौत ही होने वाली है। सामने से ये भी कहता है सीनियर ग्रेड सीनियर के ओके ओके ठीक है भाई जाके तू भी यहाँ पे टाइम मार ले, लेकिन गड़बड़ होगा तो हम तो ये छोड़ेंगे नहीं। तो यान के अपनी एनर्जी यहाँ पे यूज़ करता है, शायद भाई अपना जो लिक्विड यहाँ पे था यंग लिक्विड ये मरान लिक्विड जो भी पावर था भाई उसमें से कोई ना कोई लगाता है। यहाँ पे चाहता भी देखते अरे बाप रे जो यहाँ पे तूफान वगैरह हो रहा था वो शांत हो चुका है, तो वाकई में असर हो रहा है क्या, असर यहाँ पे होता है। और जो डियर यहाँ पे था फाइनली वो भी इंसान के फॉर्म में आ जाता है और एटलीस्ट भाई ये लड़का यहाँ पे था। चलो भाई अच्छी बात है, वरना मुझे लगा भाई इसको भी यहाँ पे लड़की ही बना देंगे। तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 435 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यान का ये ना उसको बच्चा लेता है डियर को मानने नहीं देता और इंसान के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर देता है। चाय दाई यहाँ पे जाती है उसको ऐसे निकाल के लाती है और अभी अभी ट्रांसफॉर्म हुआ जो बिस्ट लोग यहाँ पे ऐसे बोल नहीं सकते इंसानों की भाषा, तो उसको सीखना पड़ता है। तो बताती टेंशन मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे सिखा दूंगी। और यहाँ पे जो ग्रेट सीनियर है ना भाई वो यहाँ पे हिला पड़ेगा सामने से यान गए ने ऐसा कैसे कर दिया। यान गए को यहाँ पे बुलाते हैं कि सुनो भाई मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे डिस्कस करना है। बाकी सारे जो भी मॉन्स्टर्स है ना वो सब यहाँ पे बहुत ही यान के वर्ड मार करने लगे कि हाँ इसने हमारे एक बंदे को बचा लिया। और ये सेम बात यान के को बताता भी ग्रेट सीनियर ये कहते हुए देखो भाई सामने से तुमने वाकई में हमारे लोग का यहाँ पे दिल जीत लिया, मुझे यहाँ पे मानना पड़ेगा। पीछे से यहाँ पे चाय शर्माते शर्माते आती है, थैंक यू बोलती है और थैंक यू बोलती है फिर शर्माते शर्माते वहाँ से निकल जाती है। यान के को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। सामने से यही सबसे बेकार यहाँ पे लगता है, इसे तो कहते हैं BACKCHODI जो इस मानव में बहुत खराब है, जिस चक्कर में मुझे एक्सप्लेन करने का मन नहीं करता, छोड़ देने का मन करता है। मैं कब का छोड़ देता हूँ, वो तो आप लोगों ने बोला कि भाई कर कर कर, तो मैंने भी सोचा भाई कर देता हूँ, थोड़ा सा सह लेंगे। तब से लेकर अब तक यहाँ पे सहते आ रहा हूँ, वरना कब का छोड़ देता। सामने से यहाँ पे जो ग्रेट सीनियर है ना उससे बताते हैं कि हाँ भी देखो तुम पहले के इंसान हो जिसको सामने से पहली बार है ना चाय दाई ने यहाँ पे शुक्रिया बोला है क्या नहीं, इससे पहले जैसे अभी वो इंसान के फॉर्म में, लेकिन हम जो भी यहाँ पे मॉन्स्टर जो तुम्हें इंसान के फॉर्म में दिखाई दे रहे ना वो सबके सब यहाँ पे भाई मॉन्स्टर्स के फॉर्म में यानी जानवर के फॉर्म में रहते थे। और बीस्ट पॉइंट का यूज़ करने के बाद हम लोग ऐसे इंसान के फॉर्म में आते थे। पहले जब ये बीस्ट यहाँ पे थी ना उस समय के इंसान ने इसको पकड़ के रखा था, हालांकि इसको टॉर्चर यहाँ पे नहीं किया था, अभी अच्छे से रखता था, लेकिन तुम इंसानों के साथ रह के इसने बहुत सारी डिस्टर्बिंग और डिस्गस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखा था। उसके बाद से एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खाया था, मैंने उसको देखा और देखने के बाद ना सामने से उसको बचा के मैं अपने साथ लेकर आ गया। यहाँ तक इससे पहले जो होली मास्टर था उसके साथ भी अच्छे से यहाँ पे बर्ताव नहीं कर दी थी। अब वो लड़की है, ये मेन कैरेक्टर है, तो इसके पीछे पागल हो जाएगी और वो सब करेगी। ओ माय गॉड मारे, अरे यार यही सब बेकार बात है। सामने इस जो सीनियर है ना यान कैसे पूछते कि हाँ जो बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट है तुम इसके बारे में क्या क्या जानते हो। यान के कहते हैं लगभग इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो यान के सामने से अच्छे से यहाँ पे समझाता है कि अभी यहाँ पे बेसिकली क्या समझे, जो पानी यहाँ पर है बिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन पोर्ट उसके अंदर यहाँ पे ये बना होगा भाई बहुत ही बड़ा स्पिरिटर है। स्पिरिटर है सामने से यहाँ पे जो आसपास का अर्थ एनर्जी है ना अर्थ एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम करता है और सामने से यहाँ पे भाई और भी अलग अलग टाइप की मिस्टीरियस एनर्जी वो भी यहाँ पे कंज्यूम करता है। और उसी के जरिए भाई आप लोग जो बिस्ट के फॉर्म से लेकर भाई इंसान के फॉर्म में यहाँ पे आ सकते हो। इनफैक्ट वाला जो स्पिरिट है यहाँ पे ना एल्केमिस्ट के काम के लिए यहाँ पे यूज आता है। और मैं सच बताऊँ तो मैं भी यहाँ पे एल्केमिस्ट हूँ और जो स्पिरिट है मैं यहाँ पे पिल बनाने के लिए यूज करता हूँ वो जो यहाँ पे स्पिरिट रहता है ना भाई जिसके जरिए भी आप लोग यूज करते हो वो लगभग यहाँ पे सेम था। तो सामने शॉर्टकट में ऐसा बताया जो पूरा प्रोसेस यहाँ पे होता है ना एक टाइप का एकदम भाई पिल बनाने का प्रोसेस जैसा होता है। फॉर एग्जांपल के पानी और जो स्पिरिट है ना एक भट्टी हो चुकी है जो यहाँ पे बाकी आप लोगों ने भाई पिल जैसे यहाँ पे हो चुका है ये। तो ये सुन के यहाँ सामने से कहता है ग्रेट सीनियर कह रहे यार तूने क्या यहाँ पे बोला, मुझे आधी बात यहाँ पे समझ आई, लेकिन इतना समझ आ कि जो स्पिरिट है यहाँ पर है ना उसमें कुछ ऐसा डैमेज पहुंच चुका था जिस चक्कर में उसको ट्रांसफॉर्म होने में दिक्कत हो रहा था। सामने से यही बात है ना और तूने भाई उसमें भाई कुछ चेंजेस
करके अच्छा खासा किया होगा और सामने से भाई वो ट्रांसफॉर्म हो गया ना। जो सुनते ही यान के बोलते यस करेक्ट, आपने यहाँ पे करेक्ट पकड़ा, सामने से काम कर सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ भाई, जो स्पीडर है यहाँ पे जैसे उसको फिर से मतलब से चोट पहुंचेगा और आगे चल के किसी और भी बिस्ट को यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ तो आपको बता दूं कहाँ पे कैसे रिपेयर करते, ताकि आगे चल के खुद ऐसा मदद कर सको। लेकिन भाई ये मेरा एहसान हो जाएगा और आपको एहसान का बदला भाई बाद में कभी चुका नहीं पड़ेगा। जो सुनते ये भी कहता ओके ठीक है, उसके बाद शायद सिखा देता है। दिन यहाँ का काम हो चुका है तो यान के बोलते ओके ठीक है गुड भाई, अब यहाँ से मैं जाना चाहूँगा। तो वहाँ से निकल जाता है। जैसे निकलता है तो वहाँ पे जो ये नाम था नविशी नाम का जो बंदा था जो सबसे पहले इसको मिला था यहाँ आते ही, वो यहाँ पे आता आते कहता यान का कैसे हो, सामने से ये भी कहते वाह क्या कमाल का नसीब हो भाई, आते वक्त भी सबसे पहले तेरे साथ मुलाकात होती है और जाते समय भी यहाँ पे हो गई। वो भी कहता यार इस बार तो मैं खुद तेरा इंतजार यहाँ पे कर रहा था, ग्रेट सीनियर के साथ जो तू यहाँ पे बातचीत करने गया था हो गया ना सक्सेसफुली, हो तैयार हो गए ना। जो सुनते यान की बोलता या सामने से जो मुझे यहाँ पे काम था हो चुका, वो यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। देखना तुम और तुम्हारे जो भी बाकी जो बंदे ना उससे लेके हमारे होली लैंड पे ना कुछ दिन बाद यहाँ पे आएंगे बॉडी गार्ड काम करने के लिए। तो ये भी हंसते हंसते कहते शाबाश भाई। सामने से कहना मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसे क्यूरियोसिटी थी भाई, ये जो हमारा मॉन्स्टर कह रहे ना यहाँ से निकल के बाहरी दुनिया में जाके चेक करके हाँ भी वहाँ पे क्या होगा और क्या यहाँ पे नहीं होगा, आया है मुझे भी देखना, भी मजा आ जाएगा। यान का भी सामने से बोलता या आना जैसे तुम यहाँ पे आओगे ना हम भाई तुम्हारा अच्छे से यहाँ पे स्वागत करेंगे। ये भी कहता हाँ मैंने ऐसा भी सुना है ना तुम्हारे यहाँ बहुत ऐसे कमाल कमाल के नॉवेल्स रहते हैं जो पढ़ने में मजा आ जाता, मैं भी यहाँ पे पढ़ के देखूंगा। सामने से ये भी कहता वो भी रहेगा लेकिन खतरा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहेगा। जो सुनते शी कहता भी चलेगा, अरे जब खतरा जिंदगी में नहीं रहता तो जिंदगी जीने के यहाँ पे मजा ही नहीं आता मेरी जान, समझ रहे ना। तो यान के बोलता हाँ समझ गया, तो मेरा काम हो चुका है। तो मेरा जो सेक्ट है भाई होली लैंड उसमें सामने से एल्डर्स लोग मेरा इंतजार करे होंगे तो मुझे निकलना पड़ेगा। ये भी कहता ओके ठीक है जा। तो यान के चला जाता है। ये भी सोचता है ओके एक बार जैसे जाऊँगा ना होली लैंड में अपने ग्रेट सीनियर के साथ पूरा होली लैंड खाली करके रख दूंगा, जो भी कमाल का आइटम मिलेगा सबका सब रख लूंगा। इसके बाद यहाँ पे वापस अपने सेक्ट में आ जाता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया इसमें जो भी काम करो बाई चांस खाली ऑब्जर्व करो, खाली पील खाओ, मेडिटेशन करो, लेवल अप करो, काफ़ी दिन निकल जाते हैं। यानी उसके पास जाना आना उसमें भी ना 2-4 दिन यहाँ पे निकल चुके थे। तो ये 2-4 दिन बाद जैसे यहाँ पे वापस पहुँचता है तो सामने से ग्रेट सीनियर मतलब ये ग्रेट एल्डर पूछते कह रहे बाप रे यान के तो गया सब कुछ यहाँ पे तैयार हो गया ना, मान गया ना। जो सुंदर यान के बोलता हाँ मान तो यहाँ पे गया लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो सामने से यहाँ पे 2 कंडीशन भी रखी गई है। पहली कंडीशन ये कि हमारे जितने भी यहाँ पे रिफाइनर और जितने भी एल्केमिस्ट हैं पिल बनाने काम करते हैं या फिर आर्टिफैक्ट रिफाइन करने का जो काम करते हैं उनको यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा ताकि भाई वो सारे बंदे इनके लिए पिल बनाए और आर्टिफैक्ट यहाँ पे रिफाइन कराए और प्लस ढेर सारे यहाँ पे क्रिस्टल स्टोन भी हमें देने पड़ेंगे। जो सुनते वो बोलता बस ये 2 कंडीशन है, ये 2 कंडीशन है तो भाई चलेगा। ये आन के पूछता है हाँ जब ये 2-3 दिन के लिए मैं यहाँ से गायब था तो सामने से जो 3 सेक्ट थे कि उन 3 सेक्ट में से किसी ने हमला किया, कुछ किया क्या उन्होंने। जो सुनते यहाँ पे ग्रेट एल्डर या ग्रैंड एल्डर कहता कि हाँ भाई 1 दिन पहले लगभग यहाँ पे एक हमला यहाँ पर हुआ था। हमला करने बेसिकली आए थे लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि भाई हमारा जो बैरियर यहाँ पे तुम तो वापस लगा के गए थे ना तो बैरियर लगा पड़े तो हमला कैसे करेंगे, इसलिए जैसे मुँह उठा के आए थे ना वैसे मुँह उठा के यहाँ से वापस निकल गए। लेकिन उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था और ज़्यादा ज़्यादा धमकी देके गए कि यहाँ लगभग 2 से 3 दिन बाद लोग यहाँ पे वापस आएंगे। जो सुनते यान के बोलते 2 से 3 दिन, अरे इतना बहुत काफ़ी है भाई, जैसा हमने यहाँ पे प्लान बनाया था हम सारे बंदों को लेकर यहाँ से निकलेंगे और सेट को भाई मॉन्स्टर्स के हवाले कर देंगे। तो ही करते भाई सारे बंदों को जाके ऐसे बता दो और तभी एक सेट का बंदा आता है बातें करते ग्रेट सीनियर यहाँ पे सामने से गड़बड़ हो चुका है। एक यहाँ पे जो जांग नाम का बंदा था भाई जिसके बारे में मेल लीडर ने बताया था कि यहाँ पे सामने से बस जांग नाम का जो बंदा है उसका हल्का सा टेंशन है, बाकी किसी भी 7th लेवल वाले बंदे का टेंशन नहीं है। वो बेसिकली यहाँ पर आ चुका ढेर सारे बंदों को लेके। तो यान के ही बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, सामने से आ चुका तो हम भी जाके देखते भाई सामने से हमारा क्या ही उखाड़ लेता है। शीश होता उसी बंदे पे, उस जांग नाम के बंदे पे जो कि अपने बंदों के साथ आया था। आते यहाँ पे ग्रेट सीनियर से यानी ग्रेट एल्डर से कहता है कि अरे यार क्या हुआ भाई साले, तू तो डरपोक यहाँ पे निकल गया, तुझे क्या लगा भाई तेरा शेड यहाँ पे वापस से बन गया तो भाई अंदर रहेगा चोरों जैसा छुपा रहेगा, बाहर यहाँ पे नहीं आएगा। तुम्हारी जो सेंटेंस नैन थी ना भाई उसने बहुत यहाँ पे नुकसान पहुंचाया है तो ऐसे कैसे तू अंदर छुपा रहेगा, बाहर यहाँ पे आता भी बाहर नहीं आता अंदर साइड, ये अंदर साइड से कहता है क्यों भाई सामने से जांग ये सारा चीज तू काय को करे भाई, ये सब करके तुझे यहाँ पे क्या मिलेगा। जो सुन के वो कहता है भाई सुकून, ये सब करके हमें सुकून मिलेगा, ऐसा मत समझ भाई हम फालतू में ये सब करे। तुम्हारी जो सेंटेंस नैन यहाँ पे थी वो बुखराने के बाद ना उसने सामने से ना हमारे बहुत सारे बंदों को जान ली, हमारी नहीं भाई दुनिया भर में बहुत जगह जाके वो उसने यहाँ पे जान प्राण ली है। तो सामने से भाई जान की भी एक कीमत होती है और जान की कीमत चुकाने के लिए सामने से तुम्हारी भी जान लेना यहाँ पे जरूरी है, इसलिए भाई सामने से तुम यहाँ पे नहीं बचोगे, हम उसी का बदला लेने आए हैं। तो यान का भी सामने आता वो आते कहता बुढ़ाऊ जी आप शांत हो जाइए, इससे बात करके मतलब होने वाला नहीं है, सुनेगा नहीं। सामने से समझाता हो कहते देखो भाई सामने से हमें मालूम है सेंटेंस नैन ने नुकसान पहुंचाया भाई, आपके बंदों को मारा, अरे हमारे खुद के बंदों को मारा, हमारी सेट की मेंबर थी लेकिन खुद हमारे बंदों को उसने मारा भाई, आपका जितना नुकसान हुआ उतना नुकसान यहाँ पे हमारा भी हुआ। और ऊपर से भाई ओरिजिनली वो जिंदा ही नहीं भाई, ओरिजिनली तो ये मर चुकी है, जो भी है भाई बस उनकी बॉडी बची है और जो मरने को बुखलाने को देना मालूम है आपका इसने नुकसान किया लेकिन हमारा भी तो किया। तो ऊपर से हमने उसे पकड़ के रखा, टेंशन मत दीजिए हम उसे सुधारेंगे, अच्छे से करेंगे, जो भी आपका नुकसान हुआ
हम उसकी पूरी भरपाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें सामने से हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप डायरेक्ट आके ऐसा करोगे तो नहीं ना होगा। जो सुनते जांग कहता है चुप हो जाए, क्या कुछ भी आके यहाँ पे बकवास करो। सबसे पहली बात, तू है कौन, तेरी औकात क्या कि भाई तू मेरे सामने यहाँ पे रह के मतलब मेरे सामने मुझसे बात कर रहा है फेस टू फेस। जो सुंदर यान के बोलता अच्छा मेरी औकात क्या भाई, मैं इस होली लैंड के यहाँ पे नया होली मास्टर हूँ। तो भाई सामने से एक होली मास्टर बात ना करेगा तो और कौन करेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। दोगला आदमी, और क्या बोलूँ भाई। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 436 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे यान के सामने से बताता है अपना दोगलापन दिखाता है कि हाँ भाई मैं ही इस सेट के यहाँ पे नया होली मास्टर हूँ। तो सामने उसको जो जांग नाम का बंदा था बुढ़ाऊ से पूछता ग्रैंड एल्डर से कि ओके ठीक है भाई ग्रैंड एल्डर, क्या ये वाकई में जो लंडा यहाँ पे बात करी है सच है। जो सुन तो कहता है यह सच है, ये वाकई में हमारा नया होली मास्टर है। सामने से यान के फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ, कहता हाँ भाई देखो भाई जो भी सेंटेंस ने नुकसान किया हमें मालूम है, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम आपके नुकसान की यहाँ पे पूरी भरपाई करेंगे, जब तक हमें यहाँ पे टाइम वाइम चाहिए। ऐसे आके यहाँ पे लफड़ा मत करो। जो सुन दो भी कहता है ओके ठीक है भाई हम यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, लेकिन सामने चाहिए यहाँ पे इंश्योरेंस मिलेगा तभी जाके। जो सुनते यान के बोलते हैं इंश्योरेंस में क्या चाहिए। तो सामने से कहते कुछ भी नहीं, जो नई जनरेशन के अभी के लोग यहाँ पे इकलौती सेंटर्स बची ने एनली वो, और तुम्हारा जो नया होली मास्टर नाम हमारे साथ हमारे सेट में यहाँ पे आके रहिए। सामने से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस आके यहाँ पे रहो, और जो भी यहाँ पे बाकी एल्डर्स लोग ना मिलकर जो भी सेंटेंस लेने का जो भी यहाँ पे लफड़ा है उसे यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो आप लोग हमारे पास रहोगे तो भाई इंश्योरेंस यहाँ पे रहेगा कि वो कैसा है। जो सुनते ही सामने से यहाँ पे ये कहता है बुढ़ाऊ के नाना ऐसा हम नहीं कर सकते। सामने से यहाँ पे यान का भी कहता है हाँ भाई उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सामने से तुम लोग बात मानने को अब तैयार ही नहीं हो। तो मैं तो ऐसे दोगला आदमी हूँ, तो डबल अपना दोगलापन दिखाता हूँ, अटैक करूंगा, तुम्हें यहाँ पे अटैक करके चोट पहुंचाऊंगा और यहाँ से भगाने की पूरी कोशिश करूंगा। और सामने से जो डिवाइन की स्किल में से जो स्वॉर्ड वाला था उसके यहाँ पे उस कहता है वो अटैक यहाँ पे करना चालू कर देता है। बंदे लोग भी देख के हिल जाते करे बाप रे कौन सा यहाँ पे अजीब सा मार्शल आर्ट स्किल है। उनकी भी 2-4 बंदों की जान निकालता है। सामने से ये सब हिले पड़े कि भाई ये कौन सा अजीब सा स्किल है, और अटैक पर अटैक किए जा रहे हैं, और इसकी पावर भाई कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। सामने से फिर यान के अटैक रोकने के लिए ये जो जांग नाम का बंदा वो भी अटैक करता है। उस अटैक से अभी बहुत ही बड़ा धमाका होता है दूर साइड में। तो ये भी देखता अगर ये अटैक यहाँ पे पास में होता फिर तो भाई बहुत ही बड़ा लफड़ा हो जाता। अपने बंदों से कहता भाई खड़े खड़े होकर यहाँ पे मुकाई को देख रहे हो भाई, जल्दी से हमला करो, जो बैरियर यहाँ पे शील्ड बनो ना उसे यहाँ पे तोड़ो। तो सामने से यान के भी अपना चैन वाला हमला यहाँ पे करते कि सालों भाई तुम लोग भाई तोड़ना चाहोगे नहीं तोड़ पाओगे, तुम्हारे पास बस इतनी सी पावर भाई, इतने से कमजोर से बंदे और इतने सारे बंदे ले आकर तुम हमको धमकी दे रहे हो कि यहाँ पे सामने से हमारे सेट के यहाँ पे बर्बाद कर दोगे। और सामने से भी हमला अपना किए मतलब कर भी रहा यान का ही। सामने उसको जांग नाम का भाई बंदा बोलता है अबे तेरी कोई औकात यहाँ पे नहीं है, तू बैरियर के अंदर है, जिस चेक में भी यहाँ पे सही सलामत है, हिम्मत दो बाहर आके यहाँ पे मुकाबला कर, तभी तो हम तेरी यहाँ पे कह के ले लेंगे। सामने से यान के बोलता है ना उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैं ना आऊँगा, हिम्मत दो भाई तुम लोग यहाँ पे आके दिखाओ, लेकिन शायद तुम लोग यहाँ पे आके दिखा नहीं पाओगे। और आई डोंट नो इसके पास जो सॉल डिवोरिंग इंसेक्ट है भाई वो कितने सारे यहाँ पर है भाई। आखिर यार आपको याद है वो जो अजीब से इंसानों वाली एरिया में गया था वहाँ पे भी छोड़ के आ गया था, तो वहाँ पे भी छोड़ के आया था, फिर यहाँ पर भी ये हो सकता है शायद भाई ढेर सारे होंगे। तो उसके जरिए भाई इनके भी बंदों में भेज के उनको भी ऐसा मारने लगता है, तो उनके नॉलेज सी में भेजकर तो ये भी हिल जाता है। जांग नाम के बंदे कह रहे बाप रे हमारे ट्रांसजेंडर स्टेज के इतने सारे बंदे अचानक से खड़े खड़े मर कर गए, ये अजीब से भाई कीड़े जैसी चीज़ें क्या है। यहाँ पे यान कहीं मनी मन सोचते कि यहाँ पे ये जो कीड़े ना इनके उससे के 7th लेवल के नीचे वाले जो बंदे ना वो सबको मैं खड़े खड़े यहाँ पे मार सकता हूँ। तो अभी के लिए भाई इन बंदों को मार के खाली थोड़े बंदे को मार के डरा देता हूँ ताकि यहाँ से निकल जाए। तो सामने से जांग भी कहते देख भाई अभी के लिए हम लोग यहाँ पे से जा रहे 2-4 दिन बस और सही सलामत यहाँ पर आओ भाई, उसके बाद से हम पूरी फोर्सेस लेके आएंगे और तुम्हारी ऐसी बंड बजाएंगे ऐसी बंड बजाएंगे कि तुम अपने में भी सोच नहीं पाओगे। इतना बोल के निकल जाता है। ये आन के कहता है ओके ठीक है भाई आना, अगली बार आओगे तो अगली बार भाई एक को भी मैं यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे यान के भी नीचे साइड वापस आता है। तो यहाँ पे जो बुढ़ा होता भाई ग्रेट एल्डर सामने सो भी कहता ओके तो तुम यहाँ पे तैयार हो चुका हमारे होली मास्टर बनने के लिए, तो आज से शायद मैं तुम्हें यहाँ पे होली मास्टर बुला ही सकता हूँ। सामने से काफ़ी अच्छा किया भाई तुमने, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको यहाँ पे भगवा डाला। सामने से यहाँ पे यान का भी बोलता है इतना जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी के लिए उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तो सामने से उनकी यहाँ पे बैंड बच गई, लेकिन आगे चल के इतना अच्छा नसीब नहीं होगा सामने से, क्योंकि ये जो भी हमारे 9 यहाँ पे माउंटेन पीक है ना सामने से उनके अंदर भी एनर्जी है, वो एनर्जी यहाँ पे खत्म भी हो सकती है जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बीतेगा। और उसी एनर्जी के चक्कर में ये जो भी यहाँ पे हमारा शील्ड है ना बरकरार है, तो एनर्जी एक बार खत्म तो सामने से शील्ड भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हाँ लेकिन उसको होने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सामने से अटैक कर करके या फिर एनर्जी जबरदस्ती भाई किस तरीके से चूस के वो लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। तो समझो भाई ये थोड़ी सी दिक्कत की बात यहाँ पे हो चुकी है। और ये बात बाकी सारे जो भी मतलब मेंबर्स को मैंने बोला था तैयार करो हमने निकलने वाले, अच्छे से सब कुछ तैयार हो चुका है ना। सामने से यहाँ पे ये कहता हाँ भाई तैयार 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 यहाँ पे हो चुका है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे तैयार हो चुका है। लेकिन सामने से हम लोग भाई है ना
आपने बोला था भाई कुछ समय के लिए जाने वाले, परमानेंटली छोड़ के जाने वाले नहीं है, तो कुछ समय के लिए भी छोड़ के जाने यहाँ पे ठीक है क्या? सामने से मतलब यहीं पे रह के मुकाबला नहीं कर सकते? जो सुनते यान के बोलता, लेकिन अब चाह के भी कुछ हो नहीं सकता। मैंने पहले से ना मास्टर इसके ग्रेट सीने के साथ वादा कर लिया कि यहाँ पे हम लोग जाएंगे, जब तक आप लोग यहाँ पे हिफाजत कीजिएगा। तो सामने से पीछे हट के कोई मतलब नहीं, हम लोग पीछे यहाँ पे हट नहीं सकते। तो सब लोग आप लोग तैयार रखिए, मुझे कहीं जाना हो जाके भाई फटाक से यहाँ पे आता हूँ, जब तक आप सब तैयार कीजिए अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे शेष होता है वही जो 3 यहाँ पे बड़ी बड़ी सेक्टर में जो हमला यहाँ पे की थी, उसमें से 2 सेक्ट के यहाँ पे शायद लीडर या एल्डर जो भी हो बैठे थे, जिसमें से जिसने हमला करवाया था उस जांग को भेज के सामने 100 सेक्ट वाला कहता भी जब आज यहाँ पे हमारे बंदों ने जाके हमला किया था तो तेरे बंदे लोग यहाँ पे नहीं कहते भाई, तूने भी अपने बंदे को भेजना चाहिए था भाई, ठीक होता। सामने वाला कहता है कि भाई मेरे को भेज के क्या मतलब होता, तूने भी सामने से भाई अंजाम यहाँ पे देखा ही होगा कि अंजाम यहाँ पे बहुत ही बुरा हुआ था। सामने से मैं अपने बंदे को भेजता या नहीं भेजता, जो हुआ था ना भाई वो सेम होता। वही जो होली मास्टर उसका था भाई, वैसे मार डालता कुछ बंदे को, फिर ऐसा डरा के भेज देता। तो सामने से ये भी कहता हाँ ये बात तूने यहाँ पे ठीक बोला, सामने से हमें अगली बार और भी अच्छे से ऐसा ध्यान देना पड़ेगा। और तभी पीछे से भाई एक नौकर आता, नौकर आते ही कहता भाई जो भी छोटे मोटे फोर्सेज जो हमारी मदद यहाँ पे करी थी होली लैंड के ऊपर ऐसा अटैक करने में, उनमें से कुछ तो भाई छोड़ के हमें यहाँ से जा रही है। जो सुनते ये भी हिल जाता है, क्या भाई छोड़ के यहाँ पे जा रही है भाई, उतनी हिम्मत भाई बिना बातचीत के ऐसे कैसे छोड़ के चली जाएगी? ऐसा लगता है हमें जाके उनके साथ यहाँ पे बातचीत करना पड़ेगा। विशेष होता है बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन जो सेक्ट था भाई, आपको याद है किसका सेक्ट था? और किसी का नहीं बल्कि यून का सेक्ट था, और वो भी आके इनके यहाँ पे मदद कर रही थी बेसिकली अपने बाप के साथ। तो सामने से यहाँ पे बाप भी कहता है इनके साथ भाई मदद करके हम लोग यहाँ पे जो होली लैंड है भाई उसके खिलाफ यहाँ पे जाने वाले। और होली लैंड कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा सेक्ट है, तो उनके खिलाफ जाने में मेरी भी यहाँ पे फट रही है। और यून मेरी बच्ची सामने से जैसे तूने होली मास्टर को यहाँ पे देखा था ना, उनके नए नए होली मास्टर को तू भी देख एकदम हिल गई थी, चौंक गई थी। तो सामने से ऐसा क्या था भाई, ऐसा लगता है तू उस लौंडे को यहाँ पे जानती है। तो सामने से यहाँ पे कहती है आपको याद है बॉर्डर सिटी का जो यहाँ पे बर्बादी हुआ था, आपको याद है क्या? जो सुंदर ये कहता ऑफकोर्स भाई वो सिटी में मैंने भी पैसे लगा के रखे थे। सामने से वो जो कॉफी कैरिंग मैन वहाँ पे आया था, वहाँ पे ढेर सारी जो बर्बादी हुई थी, ये आई नो सामने से मैं कैसे हो सकता हूँ। तो बताती है कि अभी आपको याद है एक लौंडे को यहाँ पे किडनैप कर लिया था कॉफी कैरिंग मैन ने, जिसका नाम यहाँ पे यान कहता था। ये वही लौंडा है जिसको बेसिकली यहाँ पे किडनैप किया गया था। जो सुनते बाप भी हिल जाता है, कहता है क्या बात करी, सच्ची में वो लौंडा है? मनी मन सोचता अच्छा कॉफी कैरिंग मैन ने इसे किडनैप कर लिया तो हो सकता है इसका नसीब यहाँ पे अच्छा हो और बच के वहाँ से निकल गया होगा। लेकिन अगर वाकई में बच के निकल गया तो इसको बहुत सारे सीक्रेट मालूम होंगे, स्पेशली वो कॉफी कैरिंग मैन के बारे में, क्या अभी कहाँ से आता है, कहाँ गया, सामने से किस लेवल का बंदा, कैसा क्या है, बहुत कुछ उससे यहाँ पे मालूम होना चाहिए। सामने से फिर बेटी यहाँ पे कहती है तो पापा सामने से मुझे अब होली लैंड के खिलाफ जाने में बिल्कुल भी मूड नहीं है, सामने से निकल जाए क्या, इनकी मदद नहीं करते। जो सुनते ये कहता है यार देखो बेटी हम लोग बहुत ही यहाँ पे आगे आ गए, सामने से अचानक से पीछे से निकल जाना समझ लो भाई बहुत ही यहाँ मुश्किल होगा। और कुछ बंदे हैं जो यहाँ से भाई जानने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके खिलाफ भी यहाँ पे ऐसा कुछ फैसला वैसला किया गया है। तो सामने से देखते हुए उनके साथ यहाँ पे क्या हो रहा था, तो जो जांग नाम का यहाँ पे बंदा था शायद वो भी अपनी सेट का लीडर ही था। आई डोंट नो कि भाई बताया तो नहीं, लेकिन लग तो रहा कि भाई उसने यहाँ पे उन बंदों के यहाँ पे कुटाई कर दी थी जो बंदे भाई छोड़ के यहाँ पे जा रहे थे। ये कहते हो कि सालों का मीनू तुम्हारी माँ का भाई, और जो सेंटेंस नैन थी भाई उसने तुम्हारे परिवार वाले को, तुम्हारे सेट वाले को, तुम्हारे आसपास बंदों के यहाँ पे मारा था, तो हम उसी का बदला तो होली लैंड से यहाँ पे ले रहे। लेकिन सामने से तुम्हें अपने माँ बाप, अपने परिवार वालों का, अपने सेट वालों का, अपने आस पड़ोस लोगों का बदला लेना ही नहीं भाई। कैसे लोग भाई सामने से लो भाई, तुम्हारी हमने यहाँ पे कुटाई कर दी, बाकी सब तुम्हें टेंशन मत लो, तुम्हें कहीं भी जाने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। अब हमने फैसला यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे भाई फैसला रहेगा ही, सामने से आकर तुम सब यहाँ पे आराम कर लो, उसके बाद से जो होगा आगे यहाँ पे देखा जाएगा। तो सब लोग कहते हैं ठीक है। यहाँ पे जो बाप है भाई वो भी अपनी बेटी से कहता है कि देखो बेटी सामने से अभी के लिए हम लोग भी यहाँ पे पीछे हट नहीं सकते, वरना हमारे भी यहाँ पे हालत खराब हो सकती है। और तभी नोटिस करता है भाई यून तो उसके बाजू में यहाँ पे खड़ी नहीं है। यून बेसिकली ल्यू नाम का एक बंदा था सामने से जो सेट का यहाँ पे था, मतलब दूसरे सेट का था, यू 3 सेट में से एक सेट का, वो इसको लेकर आया था। तो सामने से पूछती भाई क्या हुआ, सामने से अचानक से तुमने मुझे काय को यहाँ पे बुला लिया। जो सुनते ये कहता टेंशन आपको लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम यहाँ पे ल्यू है। सामने से क्या ना बैठे बैठे वहाँ पे मैं बोर हो रहा था, तो सामने से मैं आपके यहाँ पे लेकर आ गया। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं आपके यहाँ पे नुकसान वगैरह नहीं पहुँचाऊंगा, और सामने से मैं आपके साथ यहाँ पे मिलना नहीं चाहता था। दूसरा कोई और बंदा था जो यहाँ पे आपसे मिलना चाहता है। याद है यान कहने भाई यहाँ पे 3 बंदों को पकड़ा था जो इसके ऊपर जासूसी करे थे, 2 को मार डाला था, एक से इन्फॉर्मेशन पूछ के उसका सॉल्व ब्रांड ले लिया था। ये वही बंदा था और बताता यूं से कि यहाँ पे मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, एक दूसरा लौंडा मिलना चाहता, वो रहा सामने, वो लौंडा और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे यान का ही था। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे यान के सामने से एक बंदे द्वारा यून को बुलवाता है शायद उससे मिलने के लिए। तो सामने से जैसे वो बंदा यहाँ पे लेकर आता है तो यान के उससे कहता है ओके ठीक है, तो तुम अब जा सकते हो, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो वो लौंडा कहता है ओके ठीक है, होली लैंड मतलब होली मास्टर आई मीन हाँ जो भी तू है। सामने से फिर निकल जाता है, फिर हमेशा की तरह अपना बदतमीजी चालू करता है। वो कहता है ये उनसे कि हाय हाय कैसी हो, लंबे समय बाद मिलके यहाँ पे अच्छा लगा, तू भी एकदम पहले जैसी भाई शानदार लग रही है। ये कहती चल बच्चे। तो सामने से ये भी यहाँ पे कहता है कि अरे बस करो आते ही तुमने गाली देना चालू कर दिया। अच्छा तुम मुझसे यहाँ पे नाराज हो कि भाई इतने लंबे समय से गैप था, शायद 1 साल से यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पे मैं चंगा था सेफ था, और ये बात सामने से मैंने तुझे यहाँ पे नहीं बताई, इस बात की यहाँ पे नाराजगी है ना। सामने से यहाँ पे आई नो तुम्हें इसी बात की यहाँ पे नाराजगी है, लेकिन क्या है ना सामने से भाई अपने बारे में तो छुपा के रखना पड़ेगा, वरना भाई दुनिया जमाना यहाँ पे मुसीबत आ सकता है। ऊपर से मेन कैरेक्टर में जो ठहरा, सामने से राइटर ने ऐसे ही बनाया है कि मैं कहीं भी चला जाऊँ जबरदस्ती दुश्मन मेरे पास आएंगे, मैं उनकी बैंड बजा दूंगा, ये मुझे मालूम है। तो भी मुझे नौटंकी करना पसंद है ना, तो तुम बात को समझती होगी। जो सुनते ये भी कहती है या तू मेन कैरेक्टर है तो तू जो कुछ यहाँ पे करेगा सबको यहाँ पे सहना ही पड़ेगा, अब क्या ही यहाँ पे कर सकते हैं। और सामने से यहाँ पे जो हाँ हम लोग भी भाई तुम्हारा जो होली लैंड है ना उसके यहाँ पे खिलाफ जा रहे, तुम्हारी सेंटेस ने यहाँ पे ना उसने भी लंबे समय पहले आते ही हमारे सेट पे हमला किया था, हमारे सेट के ढेर सारे मेंबर्स को मारा था, जिसके बाद से यहाँ पे जो जांग नाम का जो बंदा था भाई वो बंदा मेरे बाप के पास आया, मेरे बाप से कहा कि हाँ भाई तुम्हें भी नुकसान हुआ हमें भी नुकसान हुआ, तो हम भाई उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ ऐसा कुछ ना कुछ भाई करेंगे और उनसे भाई नुकसान की अपनी भरपाई करेंगे। तो हम भी भाई इनके साथ में यहाँ पे आ गए और हमें मालूम चला भाई अक्सर में बातचीत करके नुकसान करने की भरपाई नहीं, बल्कि यहाँ पे 1 to 1 सीधे जाके भाई तुम्हारे साथ यहाँ पे फाइट वगैरह करना चाहते थे। तो हम लोग भी आ गए, हम लोग यहाँ पे फंस गए, हम लोग वापस नहीं जा सकते, क्या करें हमारा भी तो नुकसान हुआ था। जो सुन दयान केवल दैया या उसके बारे में यहाँ पे टेंशन, मतलब सामने से बेसिकली मैं तुम्हें यही बताने यहाँ पर आया था कि यहाँ पे भाई आगे चल के बहुत ही बड़ा मुसीबत हो सकता है, बहुत बोले तो बहुत ही बड़ा मुसीबत हो सकता है। तो मुझे मालूम है तुमने अपने बाप को समझाने की यहाँ पे पक्का कोशिश की हो कि हाँ भी पापा चलिए यहाँ पे झगड़ा करने में नुकसान हो जाएगा, जो हुआ उसको भूल जाओ, लेकिन सामने से यहाँ पे भूल मतलब लेकिन तुम्हारे पापा नहीं मानोगे। लेकिन वही रिक्वेस्ट मैं तुमसे करता हूँ कि जाके अपने बाप से यहाँ पे रिक्वेस्ट करो कि हाँ भी प्लीज़ पापा यहाँ से निकलते, वरना बहुत नुकसान होगा, इतना कि तुम्हारे सेट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये भी कहती हो ओके ठीक है मैं पूरी समझाने की कोशिश करूँगी। तो कोई और बात भी तुम्हें कहना है ये आन के बोलता और कोई बात नहीं है, तो ये भी कहती है ओके ठीक है जब कोई और बात नहीं करना मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना लोग देखेंगे भाई अचानक से भाई कहाँ से गायब हो गई, फिर शक हो जाएगा कि हाँ भी कहाँ जा रही है, इसलिए मैं जाती हूँ। तो ये भी कहते हो कि ठीक है निकल जाओ। सामने से जो मैंने बोला ध्यान रखना, जाके बताना अपने बाप को, ये भी कहती है हाँ मैं यहाँ पे बता दूंगी और तुम यहाँ पे ध्यान से देखना भाई सब कुछ अच्छे सॉल्व करने की कोशिश करना, समझ गया ना। वो भी कहता हाँ हाँ मैं समझ गया। वो निकल जाती है और फियान के भी यहाँ से निकल जाता है और वापस से एक्टिव में लौटता है। अगले दिन के यहाँ पे टाइम हो चुका है, ये जो होली तोम के पास यहाँ पर लेके आ जाता है और ग्रेट एल्डर को और साथ में भाई इसकी फीमेल एल्डर को और एनली को, और सामने से यहाँ पे पूछता भी है ग्रेट एल्डर कि हाँ तो आपने बोला था भाई हमारे जो भी यहाँ पे मेम्बर्स लगभग जो 1000 यहाँ पे होते हैं कि भाई सेफ एरिया में लेके जाओगे, तो एक्जैक्टली वो सेफ एरिया है क्या, सामने से कुछ बताओगे क्या। जो सुनता यान के बोलता है यार हमें इस एरिया में आपको लेकर आए हो, तो यही है वो सेफ एरिया। हाँ ये जो होली तो मैं ना भाई इसी के अंदर के बारे में यहाँ पे मैं बातचीत कर रहा था। जो सुनते ग्रेट एल्डर कहता भाई कुछ भी आप बात यहाँ पे करो भाई, ऐसा यहाँ पे थोड़ी ना होता भाई, ये बहुत ही स्पेशल जगह है जहाँ पे खाली होली मास्टर ही जा सकते और कोई यहाँ पे नहीं जा सकता। हमारे होली मास्टर के यहाँ पे ताबूत वगैरह पड़ा होगा भाई, वो लोग यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम नहीं जा सकते। जो सुनते कहता भाई ताबूत पड़ा था पहले भाई, ऊपर से भाई वो सब मर चुके, तो डिस्टर्बेंस कैसा भाई, मरे लोग को थोड़ी ना यहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है। सामने से फीमेल लीडर भाई आपका क्या ख्याल है भाई, सामने से आप तो यहाँ पे आने को तैयार है ना। जो सुनते ये कहती देखिए भाई हालांकि मुझे मालूम है बुढ़ाओ थोड़े से बुढ़ा जाते सड़िया जाते, लेकिन ये बात उन्होंने यहाँ पे एग्जैक्टली ठीक बोला कि सामने से यहाँ पे भाई हमें नहीं जाना चाहिए भाई, वो हमारे होली मास्टर्स लोग की यहाँ पे जगह है। जो सुनते यान के कहता है अरे यार अभी एनली की ओर देखता भाई तेरा क्या विचार है। एनली कहती भाई मेरा यहाँ पे क्या विचार होगा, नहीं मैं यहाँ पे एल्डर हूँ नहीं मैं होली मास्टर हूँ, मैं तो बस एक नॉर्मल सी सेंटेंस यहाँ की हूँ, मेरे ऊपर भाई ऐसा मत पूछ। जो सुनते यान के बोलते तो भाई मरो तुम लोग सीट में यहाँ पे रहो मरो, मैं तो यहाँ से चला भाई सामने से यहाँ पे रुको, मैं यहाँ पे रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। 2 से 4 दिन या फिर शायद 2 या 3 दिन बाद है ना वो जांग बाकी सारे बंदों के लेके आ जाएगा, वो लाती भाई यहाँ पे हमला कर देगा, तुम लोग भी मरोगे, तुम्हारे सेट के भी यहाँ पे बंदे मरेंगे। तो जहाँ से जा रहा था ना ग्रैंड एल्डर यहाँ पे रोकता है और रोकते कहते भाई कैसे कमीने होली मास्टर हो भाई, सामने से मतलब हमें मुसीबत में फंसा के यहाँ से जाना चाहते हो। तो यान के बोलता हाँ तो सामने से मैं यहाँ पे क्या करूँ, तुमने सामने से रास्ता पूछा था, मैंने यहाँ पे रास्ता बताया कि हाँ भी वहाँ पे चलते, लेकिन सामने से तुम लोग यहाँ पे आने को तैयार नहीं हो, मुझे तुम लोग यहाँ पे होली मास्टर बोलते हो और कहते हो कि भाई हम तुम्हारी बात मानने के यहाँ पे तैयार है। तो सामने से जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जाके मेरी बात मानो, जाओ उसके अंदर जानो कि यहाँ पे तैयारी नहीं है, तो इससे ज़्यादा भले मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोग यहाँ पे रुको, सामने जैसे अटैक होगा हमारे, मैं तो यहाँ पे चला, मैं तो ऐसे रुकने वाला बिल्कुल भी ना हूँ। तो सामने से फीमेल लीडर भी रोकती हो, कहती यार कैसे कमीने हो भाई, तुमसे ज़्यादा कमीना हमने वाकई में आज से पहले कभी नहीं देखा, तो भाई ज़बरदस्ती यहाँ पे फोर्स करना चाहता है। सामने से यहाँ पे जो ग्रेट एल्डर है वो भी कहता है हाँ भाई छोड़ो भाई, सामने से बातचीत
चीज़ का कोई मतलब होने वाला नहीं है। वो वाकई में हमारे होली मास्टर यहाँ पे चाहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे छोटा सा वोट कर लेते हैं कि जो ज़्यादा लोग यहाँ पे एग्री होगा जाने के लिए तो जाएंगे, अगर ज़्यादा बंदे एग्री नहीं होंगे तो हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो सामने से कौन कौन है जो यहाँ पे जाना नहीं चाहता, सामने से जो बुढ़ाओ ने खाली वही अपना हाथ यहाँ पे उठाता है और देखता है इसकी और फीमेल लीडर की और कह रहे यार तूने भी तो अभी मना किया था लेकिन तूने भी अपना हाथ यहाँ पे उठाया नहीं। इसका मतलब 3 लोगों में से ग्रेट एल्डर ने खाली अपना खड़ा किया, अपना हाथ यहाँ पे खड़ा किया, यानी वो यहाँ पे हार गया कि भाई 2 बंदे तो यहाँ पे जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो कहता भी है यान कैसे कि हाँ देख भाई सामने से जो तू यहाँ पे चलता तैयार हो चुके हैं, मैं भी एक पागल हूँ भाई, अगर वोट वाकई में हो रहा तो अपने सारे बंदों से लेना चाहिए था, लेकिन मैं भी हम खाली 3 लोग के बीच में वोट कर रहे थे। यान के बोलता या आप है 1 नंबर के CHUTY है, तो मैं क्या करूँ चलो अंदर। तो सबसे पहले ये चारों यहाँ पे जाते, उसके बाद से जो बाकी मेंबर्स थे वो भी पीछे पीछे आने लगते हैं। तो सामने से हमेशा होली मास्टर घुसते, तो एल्डर्स लोग तो भाई पहली बार यहाँ पे आ रहे थे, तो ये लोग भी कहते ओके तो ये है होली। तो भाई यहाँ के जो वर्ल्ड एनर्जी है ना भाई हमारे सेट के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हाई है, तभी तो हमारे होली मास्टर्स को यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा पसंद है। और कोई भी यहाँ पे आता है तो आने के बाद ना वापस जाने का नाम ही नहीं लेता भाई, एकदम तैयार हो जाता है कि हाँ भैया मुझे होली मास्टर बनना है, तो मतलब बनना ही है। काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया। यान के बोलते हाँ सामने से यहाँ पे एनर्जी भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कोई खतरा ऐसा नहीं है जो कि ना ही आपको नुकसान पहुँचाएगा और नहीं भाई सेट के किसी मेंबर को यहाँ पे नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए भाई आप लोग लंबे समय के लिए यहाँ पे रह सकते हो। तो सामने से यहाँ पे बुढ़ाओ भी कहता ओके ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा सुना भाई हमारे जो भी पुराने होली मास्टर हो चुके ना वो सबका भाई यहाँ पे ताबूत रहता है। एक बात मुझे वाकई में समझ नहीं आता, जो पहले ताबूत था जो यान के ने यहाँ पे गायब किया था वो होली मास्टर लोग का है, यानी मरने के बाद उनका ताबूत यहाँ पे लाया जाता है, लेकिन लाता कौन है भाई, जबकि खाली यहाँ पे होली मास्टर से आ सकते। जब होली मास्टर ही मर गया तो लाने वाला यहाँ पे कौन है। अब ऐसा भी नहीं कि अभी जो नया होली मास्टर आएगा वो जाके पुराने वाले ताबूत को दफना होता है कि भाई पुराना वाला यहाँ पे था ना वो भी पहले से यहाँ पे था, और यान के आने से पहले मतलब यान के आके उसने तो लाया नहीं, यानी पहले कोई रख के गया होगा, लेकिन कौन रख के गया होगा वो वाकई में भाई ये राइटर ने अलग नशा किया होगा। यान के झूठ यहाँ पे बोलते कि आई डोंट नो, सामने से मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, जब पिछले रहा था यहाँ पे कोई ताबूत नहीं था। एक एक करके भाई धीरे धीरे सारे के सारे बंदे आ जाते, जैसे सारे बंदे आते हम बुढ़ाओ कहता है कि ओके सारे के सारे बंदे यहाँ पे आ गए, और हमने अपने साथ यहाँ पे कल्टीवेशन का भी बहुत सारा सामान लेके आ गए जो यहाँ पे काफ़ी रहेगा लंबे समय के लिए यहाँ पे रहने के लिए। जो सुनते यान की बोलता हूँ गुड गुड सारे बंदे यहाँ पे आ गए तो हम लोग यहाँ पे सेफ रहोगे, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, जैसे टाइम आएगा सेफ्टी का टाइम आएगा ना मैं यहाँ आके आप सबको यहाँ पे वापस बुला लूँगा। फेक पोर्टल यहाँ पे ओपन करता है डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा, वहाँ से निकल जाता है, देखता है कि सारे बंदे अब सेफ हो चुके हैं अंदर ही, मैं ये यहाँ पे बाहर हूँ कोई बात नहीं बाहर जाता हूँ। और बाहर सेट के एरिया में वो जो बैरियर था भाई बैरियर के अभी अंदर है, तो बैरियर साइड यहाँ पे आ जाते हैं भाई बंदे, उस जांग अपने बंदों के साथ आता है, वो आते हैं यहाँ पे कहता है भाई साले भाई बहुत ही हिम्मत है तेरे अंदर कि अकेले तू यहाँ पर आ गया, लेकिन सामने से तो बचेगा नहीं, कहाँ है भाई तुम्हारा बुढ़ाओ ग्रेट एल्डर भाई उसको सामने से बुलाओ। जो सुनते यान की बोलता है यार तेरे जैसे बंदों के साथ है ना मुकाबला करने के लिए किसी भी ग्रेट एल्डर को बुलाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैं अकेला यहाँ पे काफ़ी हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 438 हाँ शायद इसी के एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के ने सारे बंदों को जो सेट के बंदे थे भाई उनको होली तुम के अंदर छुपा दिया था, खुद यहाँ पे बाहर आता है, जांग सारे बंदों को लेकर यहाँ पे आ चुका था हमला करवाने के लिए। टाइम इतना फटाफट बीत जाता है कि मैं क्या बोलूँ, 1-2 दिन बाद बोला था और 1-2 दिन शायद यहाँ पे हो भी चुका था। तो सामने से ना यहाँ पे जांग नाम का बंदा है वो कहता भाई तुम सारे के सारे बंदे जो बैरियर है ना भाई बैरियर पे हमला करके भाई उसको यहाँ पे तोड़ो और लौंडे को कुछ मत करना, उस लौंडे के सामने से मैं यहाँ पे मुकाबला करूँगा। तो बैरियर यहाँ पे तोड़ लिया जाता है, हाँ अटैक करके बैरियर तोड़ देते, और तोड़ने बाद ना सब यहाँ पे अंदर आके यान के आसपास यहाँ पे से खड़े हो जाते, और सामने से मालूम है विलन है और ये तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर ठहरा, तो डायरेक्ट हमला नहीं ना करेंगे भाई, टाइम पास करेंगे कि हाँ भाई अब कहाँ बच के जाएगा भाई, तेरी खैर नहीं तुझे मार डालेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो भी आराम से खड़े के अभी आप तो मेन कैरेक्टर भाई ये लोग अभी पे कुछ नहीं करेंगे। एक बंदा आता है जो सेक्ट में से ऐसे चेक करके आता है और आते हैं यहाँ पे कहता है भाई एक भी मेंबर नहीं है, ना ही कोई एल्डर है और ना ही कोई मेंबर है, सारे के सारे भाई पूरा का पूरा सेक्ट यहाँ पे खाली है। सुनते ही जांग को एक नहीं हो तो कहता भाई क्या बोल रहा है भाई, कुछ भी ऐसा नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, और ऊपर से चिल्लाता भाई साले तू करना क्या चाहता है, लेकिन अटैक नहीं करता भाई, खाली फालतू बकवास हो रहा है। यहाँ पे सारे बंदे आए थे, तो इसमें जो यून का जो बाप था भाई वो भी यहाँ पर आया था, सामने से यून भी यहाँ पे कहती है अब्बा जान, सामने से लोग अभी उसके साथ यहाँ पे बातचीत करे, जो कहना उनको करने दीजिए, मैं कह रहा हूँ ना भाई मेरे ऊपर यहाँ पे विश्वास कीजिए, यहाँ पे रहना भाई बहुत ही बड़ा खर्चा हमारे लिए भी और हमारे सेट के लिए भी, तो चलिए यार प्लीज़ यहाँ से निकल जाते हैं। जो सुनते बाप कहते देखो भाई सामने से निकलना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मैंने तुझे पहले भी यहाँ पे समझाया था, मुझे मालूम है तू सिलौंडो के यहाँ पे जानती थी, तेरे साथ उसकी यहाँ पे दोस्ती वगैरह भी थी, तो सामने से वाकई में दोस्ती निभाना चाहती है और तू इस मामले में आना नहीं चाहती, तू यहाँ से जा सकती है, लेकिन शायद मैं यहाँ पे नहीं आ सकता। और तभी वहाँ पे भाई बकवास से चालू, लड़ाई तो था नहीं, लेकिन एक बंदा यहाँ पर आता है जिसको पूरा चोट वोट लगा था, और आते यहाँ पे कहता है अरे यार इनके सेक्ट में भले में बनी है, लेकिन मॉन्स्टर्स भाई यहाँ पे मॉन्स्टर्स आ रहे वो हमारे ऊपर फाइट कर रहे। मॉन्स्टर यानी जो ग्रेट सीनियर यहाँ पे था वो अपने बंदों के साथ यहाँ पे आ चुका था, और उसके बंदे लोग हमला इन पे कर करके भाई इनकी जान ऐसा नहीं कर रहे थे। ये लोग भी
देख के हिल जाते कि साले भाई इस लौंडे ने जाके भाई मॉन्स्टर लोग के साथ भी हाथ मिला लिया है। उसको जो यान के उसी गेट सीनियर से बातचीत करते हो, कहता भाई आपको आने में यहाँ पे काफ़ी लेट लग गया। अरे यार बहुत ज़्यादा लेट हो गए। सामने से कहता भाई क्या करे भाई, मेन कैरेक्टर तू है, हम मेन कैरेक्टर नहीं है जो कि एंड टाइम पे यहाँ पे आ जाएंगे, तो समझ गया ना। और हाँ सामने सुने जो यहाँ पे वादा किया था, एग्रीमेंट जो भी हमारे बीच में हुआ था निभाना पड़ेगा। ये भी बोलता है या निभाऊंगा निभाऊंगा निभाऊंगा, हाँ मालूम है निभाऊंगा। पीछे से जो बंदे थे भाई मॉन्स्टर्स बंदे जो मुकाबला यहाँ पे करे थे, वो पूछते कि यहाँ पे सामने से भाई क्या करना है भाई, इनको खाली यहाँ पे मारते रहे या फिर कुछ टॉर्चर वॉर्चर या फिर कुछ और भी करना है, जिंदा छोड़ना है। यान के बोलता तुम्हें जो करना है करो, यानी मारी डालो। सामने से गेट सीनियर बोलता ओके तो भाई हमारे हाथों द्वारा भाई तू बंदों के यहाँ पे मरवाएगा, हम मारेंगे, लेकिन सामने से ऐसा नहीं कि अभी भाग रहे तो भाई एकदम पीछे पड़ के एकदम कुत्ते की मौत मारेंगे। हाथ में आते हमला करने आते नुकसान पहुंचाते तो मारेंगे, बच के जाना है तो भाई जान दे, ऐसे ही करेंगे भाई। हम मॉन्स्टर्स लोग के लिए भी ज़्यादा इंसानों को मारना हमारे लिए भी यहाँ पे ठीक नहीं होगा, तो समझ गया ना। तो सामने से ऐसी कुछ होता है, लड़ाई जैसी होती है तो बंदे लोग भी डर के मारे भागने लगते हैं। तो ये जो चाय ताई थी उनके से पीछा करने वाली थी, लेकिन ये रोक देता है। सामने से गेट सीनियर कहता है भाई रुक जाओ, तो यान का भी देखता है ओके, तो सारे इंसान भाग गए। एक कहता हाँ तो भाई भाग गए तो भाग गए, अगली बार आएंगे तो कुटाई करेंगे, मैंने यहाँ पे कहा भी था। अभी के लिए सामने से जाके हमें भाई अच्छे से यहाँ पे जगह वगह सेक्ट में देखना पड़ेगा, अपने बंदों को आराम करवाते कुछ खाते पीते, फिर जब बंदे वापस आएंगे तब यहाँ पे मुकाबला करेंगे। और देख लौंडे सामने से भाई आज के लिए हमने यहाँ पे भगा दिया, अगली बार आएंगे तो ऑफकोर्स अगली बार भी यहाँ पे भगाएंगे। तो जो मेन यहाँ पे सौदा हुआ था, जो एहसान हमारे ऊपर करेगा उस स्पिरिट एरे के बारे में सिखाकर वो यहाँ पे तुझे सिखाना पड़ेगा। और उस समय मैंने बोला था यान के नहीं सिखा दिया था, उस समय सिखा नहीं था, सामने से बस सौदा हुआ था। अब यहाँ पे यान के सिखाता है, सिखाना मतलब बैठ के सिखाएगा नहीं, एक जेट टोकन देता हूँ, कहता हाँ भाई इसमें सारे के सारा चीज़ें अच्छे से डिटेल में लिखा है, इसके जरिए आप यहाँ पे सीख सकते हैं। सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप यहाँ पे सीख लोगे। तो भी कहता ओके गुड गुड, ये कहता हाँ। तो सामने से मैं आपसे चला और इसके बाद फिर आपके आके थोड़ा समय बाद यहाँ पे मिलूंगा। तो वो भी कहता भाई तू जा रहा है भाई, अभी पूरा सौदा पूरा नहीं हुआ, जो सुन दे कहता वही करने जा रहा हूँ। सामने से यहाँ पे जाता हूँ और जो एल्केमिस्ट का मैंने यहाँ पे रुकवाने का वादा किया था ना, जाके एल्केमिस्ट को यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो वो भी सामने से पूछता है लेकिन तूने मुझे याद है भाई, तूने ये कहा था तू भी यहाँ पे एक एल्केमिस्ट है ना, जो सुन दे यान की बोलता या मैं भी एक एल्केमिस्ट हूँ। सामने से ये कहता जब तुम भी यहाँ पे एक एल्केमिस्ट हो, बाकी एल्केमिस्ट यहाँ पे रुक ही रहे, तुम भी यहाँ पे रुक जाओ भाई, तुम्हें देख के अंदाजा लग सकता है भाई तुम भी यहाँ पे बहुत ही कमाल के एल्केमिस्ट हो गए, अच्छे अच्छे यहाँ पे पिल बना दोगे। रुक जाओ, हमारे पास ना बहुत ही कमाल कमाल की जड़ी बूटी है, इतनी कमाल की जड़ी बूटी जो कि इंसानों के एरिया में मिलता ही नहीं है, हम खाली मॉन्स्टर्स के एरिया में मिलता है, जिसके जरिए तुम पहली बार यूज़ करने का मौका भी मिलेगा। जो सुन रही बोलते आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मैं तो यहाँ पे चला, इतना बोल के निकल जाता है। ये यहाँ पे जो लड़की थी चाहिदाई वो भी सामने से पूछती है कि अरे यार आप इसको वाकई में ऐसे यहाँ पे जाने देना चाहोगे? जो सुन रही ये कहते हैं हाँ भी हम ही जाने देना चाहेंगे। सामने से इसने हमारे ऊपर एहसान किया है कि भाई हम साइड कैरेक्टर, हमें इसको तलवे चाटने के लिए बनाए गए हैं, हम तलवे चाटेंगे और इसका भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा एहसान मानेंगे। जबकि इसने बस चुल्लू पर एहसान किया है, ज़्यादा एहसान तो हम इसके ऊपर यहाँ पे कर, इसकी सेक्ट की प्रोटेक्शन करके, लेकिन राइटर वो बात हमारे दिमाग में यहाँ पे नहीं डालेगा। और आई नो तुम्हें किस बात का यहाँ पे टेंशन हो रहा है, टेंशन यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब, हम इसके ऊपर ऐसा भरोसा कर सकते हैं क्योंकि भाई ये मेन कैरेक्टर है, हम लोग साइड कैरेक्टर है। सामने से भले वो हमारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ना करे चुल्लू पर, लेकिन हमें एकदम समुद्र भर उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। अब क्या करें, साइड कैरेक्टर की ज़िंदगी यहाँ पे ऐसी होती है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है यान के पे, जो कि उड़ते हुए निकल रहा था कि यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे निकलना पड़ेगा, वरना सामने से मुझे फोर्स कर करके वहीं पे रुकवा देते हैं। तो जैसे जा रहा था ना, पीछे से एक जानवर यहाँ पे हमला करता है, तो जानवर के यहाँ पे बेसिकली आन के मार डालता है। वो मालूम चलता है उस जानवर को भेजने वाला को नहीं, बल्कि वही सांग नाम का बंदा था। वो कहता है कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत तेरे अंदर है भाई। सामने से मुझे लगा भाई तू यहाँ पे अपना सेट छोड़ के नहीं आएगा, लेकिन अपना सेट छोड़ के यहाँ पे आ गया। और ये जगह ना तेरे सेट से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो यहाँ से तू चिल्लाएगा ना तेरे सेट में आवाज़ में जाएगा और मॉन्स्टर सुरख तू जाके यहाँ पे बचा भी नहीं पाएंगे। यही नहीं आज तो गया जो सुंदर ज्ञान के यहाँ पे बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो वाह सामने से हिम्मत हो मेरे ऊपर अटैक करो, अगर मैं यहाँ पे बच गया ना, मैं कसम खा के कहता हूँ भाई सामने से जाके मैं तेरे परिवार में यहाँ पे सबको मार डालूंगा। उसके बाद सामने से यहाँ पे उस जान को अटैक करता है, जिससे देख सकते हो ऐसा कुछ स्क्वायर इनका कपड़े जैसा कुछ है, बहुत ही बड़ा तैयार होता है। तो यान के उसमें से भाग कर उसको चिरते हुए निकल जाता है। ये भी देखता भाई, यान का भी सोचता मन ही मन कि अरे बाप रे भाई, ये जो होली लैंड का जो भी होली मास्टर रहता है ना, लगता है उसके पीछे वाकई में बहुत ही दुश्मन पड़े रहते हैं, जैसे कि भाई मेरे पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं। और जैसे भागे आगे भागते हैं, एक और बंदा सामने आगे खड़ा हो जाता है। 3 सेट में से एक सेट के यहाँ पे जांग लीडर था, ये दूसरे सेट के यहाँ पे लीडर था। सामने से ये भी देखते पहचानता है या मैं तुझे पहचाना भाई। उस समय सामने से भाई 3 महीने में से तू भी एक है ना, वो भी कहता है या मैं भी
भी यूँ क्यों। सामने से फिर यहाँ पे यान का ये करता है भाई, उसको जो है कमाल का आर्टिफैक्ट मिला था जिसके अंदर भाई आत्मा लोग कैसे बैटल होता है वो यहाँ पे ऑन करता है। हमें मालूम है यान ने क्या सोच के आर्टिफैक्ट यहाँ पे लिया था कि जब उसका मुकाबला किसी स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ होगा, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ, तब यहाँ पे जाके उसकी आत्मा के साथ फाइट करेगा। क्यों भाई, इसका जो सोल पावर है ना, सामने वाले बंदा क्यों ना फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग रहे, इसका आत्मा का पावर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, इसलिए यहाँ पे वो एक्टिवेट कर लेता है। जहाँ पे फिर से भाई उसी जगह पे स्पेस जैसी जगह पे यानी उस आर्टिफैक्ट के अंदर इन दोनों की आत्मा आ जाती है। वहाँ पे आने के बाद ना सामने से कहता भी, देख भाई अब तेरा पावर यहाँ पे 7 लेवल का मुझे मालूम है, इसलिए भाई यहाँ पे जो लड़ाई है ना हमारा फिजिकल या कल्टिवेशन से नहीं बल्कि हमारी आत्मा से होगा, और मेरा आत्मा तेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसलिए भाई तू तो गया, तेरे तो यहाँ पे बैंड बजाएगा। जो सुनते वो भी कहता है अरे बाप रे, मानना पड़ेगा तो इतना क्वेश्चन यहाँ पर है, लेकिन पहली बात है ना मैं तेरे साथ यहाँ पे फाइट करने आया ही नहीं भाई अपना कल्टिवेशन यूज करके और नहीं अपना आत्मा यूज करके। जो सुनते यान के बोलता है क्यों, तो सामने से भाई मेरे सामने यहाँ पे खड़ा काइक हो गया था मुझे रोकने के लिए। जो सुनते वो कहता भाई ये बात तुझे अगले चैप्टर में बताऊंगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब अगले चैप्टर में जो कि आएगा कल। तो जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 339 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो गू नाम का बंदा यहाँ पर आता है, सामने से उसको लेके यान के तो पहुंच जाता है उस स्पेस वाली दुनिया में जहाँ आत्मा के बीच में फाइट होती है। लेकिन क्या वो जो गू नाम का बंदा था वो सामने से यहाँ पे फाइट करने आया ही नहीं था। यान के बोलता फिर क्यों यहाँ पर आया था, तो सामने से कहता देखो यार होली मास्टर जी आप बड़े मुझे यहाँ पे कमाल के बंदे लगते हैं, तो सामने से यहाँ पे भाई वेपन ऑफ वॉर में यहाँ पे एक्सचेंज करना चाहूँगा अभी सिल्क एंड जेट के साथ। एग्जैक्टली किसके साथ ये क्या एक्सचेंज करना चाहता है समझ तो नहीं आया, इसलिए बेसिकली यही यहाँ पर कहा था। तो सामने से अगर आपको यहाँ पे ऐतराज नहीं है तो मतलब चलेगा ना। जो सुनते यान के बोलते भाई अच्छे से डिटेल में समझा, ऐसी बात नहीं मुझे समझ आ रही है ना एक्सप्लेन करने वाले को और ना ही देखने वाले को। जो सुनते गु यहाँ पे कहता हूँ ठीक है बताता हूँ। क्या ना लंबे समय पहले मैं बस रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, उस समय मुझे बहुत ही कमाल की मिस्टीरियस टेक्निक ऐसा जानने को मिली। और टेक्निक बेसिकली ऐसा है कि लिटरली भाई मैं स्पेस को फाड़ के कहीं भी आस पास जा सकता हूँ। स्पेस में तो अंतरिक्ष स्पेस नहीं, मतलब यहाँ पे खड़े खड़े यहाँ से एक पोर्टल ओपन कर सकता है जिससे लिटरली भाई ये हजारों और लाखों किलोमीटर दूर है ना कहीं और ऐसा जा सकता है। ऐसे मुझे कमाल की टेक्निक मिली थी। यान के बोलता क्या बात करो सच्ची में, वो कहता है या सच्ची में मुझे ऐसी टेक्निक मिली थी। आप भी सोच रहे हो कि हाँ भाई अचानक से मैं तुम्हारे सामने कैसे आ गया था, मैंने यही टेक्निक यूज करके भाई पोर्टल खोल के डायरेक्ट मैं आपके पास आ गया था, इसलिए भाई इतना दूर रहते बारे में 2 सेकंड के अंदर आ गया। और रही बात सामने से ये मैं आपको भी यहाँ पे सिखा सकता हूँ, आपको सिखा सकता हूँ, मतलब वाकई में आपको यहाँ पे सिखा सकता हूँ, तो समझ रहे ना। जो सुनते यान के बोलते लेकिन क्यों ये बात तो मुझे यहाँ पे क्यों सिखाएगा। जो सुनते गु यहाँ पे कहता देखो यार तुम्हें देख के अंदाजा लग सकता है तुम्हारा जो कल्टीवेशन लेवल है ना वो मेरे से यहाँ पे कम है, लेकिन अभी के लिए कम है। और मैं लिख के बोलता हूँ भाई 2-3 साल बाद ना तुम्हारा कल्टीवेशन मुझसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे चल जाएगा। और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है अगर हमारे बीच में फाइट होगा ना तो उसमें भी मेरे यहाँ पे हारने के चांस है, यानी तुम्हारे साथ दुश्मनी निभा के ना मैं अभी जीतने वाला हूँ, मैं आगे चल के यहाँ पे भी जीतने वाला हूँ। तो भाई इसलिए दुश्मनी का वो करते भाई दोस्ती यहाँ पे कर लेते, जिससे मैं दोस्ती करना चाहता हूँ और बदले में ये स्किल आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ। जो सुनते यान की बोलता है गुड तू वाकई में समझदार बंदा, तुझे मालूम है कब क्या करना चाहिए और क्या यहाँ पे नहीं करना चाहिए। उसके बाद गु यहाँ पे एक लाइट रंग का बॉल निकालते देता हूँ, कहता है भाई इसमें मेरी सारी की सारी मेमोरी है जो मैंने इससे पहले एक्सपीरियंस किया था, जिसमें ये मेमोरी भी है कि यहाँ पे मुझे वो वाला स्किल मिला था जिसको मैं कैसे यूज़ करता हूँ कैसे सीखे वो सब इसके अंदर भी है। तो सामने से ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ जिससे तुम सीख भी लोगे और साथ ही में तुम्हें ये भी मालूम चल जाएगा कि मैं यहाँ पे फेक वे कुछ नहीं हूँ और बदले मुझे आपसे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, बस बदले में भाई ये भरोसा मतलब ये मुझसे वादा कीजिए कि भाई जो मेरा सेक्ट यहाँ पर है ना, मेरा सेक्ट अभी भी यहाँ पे जैसा है भाई वैसा रहे और आगे चल के भी वैसी रहे, आप आगे कभी उसको कुछ ना करोगे। जो सुनते यान के बोलते हाँ भाई इतना तो मैं वादा कर सकता हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा नहीं तेरे सेक्ट को यहाँ पे कुछ होगा। ये तो खुद चलो भाई मेरा सेक्ट यहाँ पे सेफ हो गया, लेकिन जो बाकी वो दोनों सेक्ट भाई उनकी तो तक दिन दिन राह हो जाएगा। उसको जो यान कही वो भी यहाँ से निकल के अपने रियल बॉडी में आ जाता है और गु को भी ऑफकोर्स अपने रियल बॉडी में भेज देता है। तो सामने से यहाँ पे गु कहते हैं कि हाँ लेकिन ये जो टेक्निक है ना वाकई में बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत यहाँ पे पावरफुल है, ये बहुत तुम्हारी एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम कर लेगा यूज करते समय, तो तभी इसे यूज करना जब जाके तुम्हारा ये रहे इमरजेंसी रहे कि हाँ भी अभी यूज यहाँ पे करना पड़ेगा तभी जाके यहाँ पे करना। और स्पेस स्पेशली टियर करता है तो स्पेस में तो ऐसा अंतरिक्ष जैसे जगह यहाँ पे खोलेगा और उसमें फिर मतलब मानो ऐसे कि यहाँ पे जगह खोले अंतरिक्ष में पहुंचे उसके बाद से दूसरे जगह खोल के दूसरे साइड पहुंच सकते हो, ऐसा होता है। तो उसमें ध्यान देना भाई, वो जो अंतरिक्ष वाली जगह पे तुम पहुंचोगे ना तो वहाँ पे घूम जाने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। बाई चांस यहाँ पे भाई घूम गए तो लिटरली भाई जिंदगी भर वहीं पे घूमते रह जाओगे, वापस कभी भी लौट नहीं पाओगे। और इतना बोल के फिर गुड बाय बोल के निकल जाता है। ये भी देखता है यान का भाई एग्जैक्टली मुझे अब कहाँ जाना है, मुझे भी कुछ आइडिया यहाँ पर नहीं है, तो एक काम कर दो आराम से बैठ के यहाँ पे ये टेक्निक ही सीख लेता हूँ। तो गुफा इसको दिखता है
आई डोंट नो भाई, इसको कहीं ना कहीं गुफा दिख ही जाता है। तो गुफा में बैठ के आराम से सीखने लगता है। तो देख सकते भाई हल्का से यहाँ पे पोर्टल जैसे स्पेस जैसे यहाँ पे ओपन हो चुका है, लेकिन पूरा नहीं हो पाता। तो देखते कि अरे बाप रे, तो वाक्य में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये तो मेरे इंटरनल पावर प्लस में जो स्पीच है जिन्हें काफी हाई क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहा है। मराइन ड्रग लिक्विड निकाल के पी लेते कि अभी इसे पी के अपनी बॉडी को चार्ज करता हूँ और फिर यहाँ पे ट्राई मारूंगा। तो पी के भाई बॉडी को चार्ज करता है, फिर से यहाँ पे ट्राई मारता है। तो इसको फाइनली यहाँ पे खोल देता है और खोलने के बाद स्पेस ऐसी जगह पे यहाँ पे पहुंच चुका है। और वहाँ पे पहुंचने के बाद देखते हैं कि ओके तो यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन मुझे याद है सामने से यहाँ पे गु ने ये बोला था ज़्यादा समय के लिए यहाँ वहाँ भटकना मत, वरना इसमें घूम गए तो जिंदगी के भर के लिए घूम सकते हैं। इसलिए से वापस खोल के दूसरे किसी एरिया में जाकर देखता हूँ। तो दूसरा वैसा खोलता है तो ड्रैगन वैली नाम का एक जगह पे पहुँचता है। अब ये ड्रैगन वैली और ड्रैगन वैली से अलग है जो कि इसकी दुनिया में था, ये अलग ड्रैगन वैली है। ये भी आ जाता हूँ, देखता भी मैं आ तो गया, लेकिन बस मैंने अंदाजे यहाँ पे खोला था, लेकिन ये कौन सा जगह मुझे यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। तब उसको महसूस होता भाई कहीं आसपास है ना 7th लेवल के यहाँ पे कोई बंदा है। तो उसको आइडिया लगता है शायद भाई हो सकता है किसी सेक्ट के एरिया में आ चुका रहूँगा। तो ऊपर से सब पहाड़ था, तो नीचे साइड यहाँ पे देखता है तो वाकई में एक सेक्ट के यहाँ पे ढेर सारे मेंबर्स थे और सेक्ट का शायद कोई एल्डर यहाँ पे था जो सारे बंदे उससे कहता सुनो तो आज तुम्हारे यहाँ पे टेस्ट होने वाला है, जो ड्रैगन वैली है ना तुम्हें इसके ऊपर यहाँ पे चढ़ाई करनी है। जब तक यहाँ पे चढ़ाई करनी है जब तक तुम ये टेस्ट यहाँ पे पार कर नहीं लेते। ये हमारा जो सेक्ट है ना अभी के लिए हमारा सेक्ट यहाँ पे बहुत ही वीक हो चुका है, लेकिन एक टाइम था जो हमारे सेक्ट है ना इस पूरे दुनिया का भी टॉप जो बड़े बड़े फोर्सेस आते थे ना उसमें से हमारा यहाँ पे नाम आता था। हालांकि हमें नहीं मालूम कि भाई वो बहुत पहले आता था, हम उस समय पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमारे जो पुरानी पूर्वज वाली जो बुक है ना वो बुक में यहाँ पे साफ साफ भाई लंबे लंबे शब्दों में लिखा हुआ है। इसलिए भाई हमें भाई फिर से ट्रेनिंग देना है, फिर से स्ट्रॉन्ग बन के हमें फिर से भाई नंबर 1 या फिर नंबर 2 या फिर टॉप 5 टॉप 6 जिसके अंदर हो सके उतना ना आना है। तो सब समझ गए ना हाउ द जोश, सब लोग कहते हैं या समझ गए। यहाँ पे यान के भी ऊपर से कांड दिख रहा था, वो भी समझ जाते कि अच्छा लगता है ना किसी सेट के नए नए मेंबर को या फिर हो सकता है मेंबर भर्ती करवाने के लिए यहाँ पे बंदे लोग आ रहे हैं। और तभी यान के को महसूस होता है पीछे से अजीब सी एनर्जी आ रही है। तो पीछे साइड मुड़ कर देखते हैं तभी इसका जो ड्रैगन यहाँ पे था भाई वो ड्रैगन इसके बॉडी से निकल रहा था। और जो अटैक वाला ड्रैगन है ना ये वो ड्रैगन ही है जब इसके साथ वो कल्टीवेशन करता है ना शून्य के साथ, तब इसके अंदर से ड्रैगन है उसके अंदर से फोनिक्स निकलता था, ये वो वाला ड्रैगन है। ये भी कंफ्यूज कि भाई ये ड्रैगन तो तभी मुझे मिला था जब मैंने डुओ कल्टीवेशन करना चालू किया था कि वो फ्लेजिशी में सुयान के साथ जब जब करता हूँ तब तब रिलीज होता। अभी सामने से क्या को रिलीज हो रहा है और सामने से मेरे टाइम पे यहाँ पे ड्रैगन निकलता है और सुयान के टाइम पे यहाँ पे उसके बॉडी में से ऐसा फोनिक्स निकलता है। तो क्या भाई मुझे ऐसा लगता है ना ये जो ड्रैगन है जो भी फोनिक्स है फिर जो भी हमारे डुओ कल्टीवेशन इसके लिए ना उसका कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ से होगा, पक्का यहाँ पे कनेक्शन होगा, तभी तो ऐसा यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है। और ड्रैगन को ना भाई ये सेट का जो बंदा था वो भी देखता है और देखते कहता है बाप रे ड्रैगन एक्जैक्टली भाई वैसी ड्रैगन आ गया भाई जैसे हमारे यहाँ पे पूर्वजों के बुक में ऐसा मेंशन किया गया था। यानी हमारा पैलेस मास्टर भी हमारा पैलेस मास्टर यहाँ पर आ गया। तभी एक बंदा यहाँ पे कहता है पैलेस मास्टर आ गया, तो आपको ये कहने का मतलब हुआ कि हमारे बेसिकली सेट का यहाँ पे भाई इनहेरिटर क्या ये वही है। सामने से जोश से चिल्लाता भाई ड्रैगन वैली में जो यहाँ पे लौंडा है तभी उसका यहाँ पे नाम क्या है। सामने से यान का जो ड्रैगन था ना उसके बॉडी से निकल के सभी रिएक्ट कर रहा था, आसपास यहाँ पे घूम रहा था। तो यान का शक और बढ़ता है कि अभी पक्का इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो इसके साथ होगा। और तभी यान के पीछे कैसा लौंडा रहता तो यान के वैसे फटाक से पीछे मुड़ के देखता है तो लौंडा एकदम डर जाता है यान के देख के। तो सामने से ये भी कहता है शांत हो जाओ डरो मुझसे मत, मैं सामने से नुकसान पहुंचाने वाला बंदा नहीं हूँ। यान के सामने से बैठ के उसका नाम भी पूछते कि यहाँ पे तेरा नाम क्या है, तो कौन से सेट के यहाँ पे बंदा है। जो सुनते हो बोलते हैं मेरा नाम यहाँ पे सनी हो है और ड्रैगन फोनिक जो पहले से नाम है वो सेट के यहाँ पे बेसिकली मेंबर हूँ। और आपको तो आइडिया रखना चाहिए, अरे आपके पास हमारे ड्रैगन एम्पायर के इनहेरिटर जो ठहरा। सामने से ये भी कहता है या मुझे मालूम था, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा हूँ, नाटक खाली कर रहा है। एक्जैक्टली इसको भी यहाँ पे मालूम नहीं था। सामने से वो भी यहाँ पे कहते हैं कि यार एक्जैक्टली बैरियर यहाँ पे ड्रैगन बैरियर जिसे कहा जाता है आपने भाई पार करके यहाँ पर आ गए और आपके पास ये ड्रैगन एम्पायर इनहेरिटर हमारे सेट वाला भाई जो हमारे पूर्वजों ने मेंशन किया था आपके पास है। ओ मानना पड़ेगा कैसे, लेकिन सामने से ये कहता कैसे मैं बोलूँ भाई, बस ऐसा समझो भाई जो मेरा कनेक्शन ना तुम्हारे सेट के साथ यहाँ पे बना पड़ा है। सामने से वो भी कहता है यार लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे अपनी आंखों से मतलब अपनी आंखों से वाकई में देखने का भी मौका मिलेगा। लेकिन एक सेकंड भाई क्या ना मैं भी उस सेट का मेंबर हूँ और मैं यहाँ पर आ गया था और लोगों ने ड्रैगन देख के समझ गया कि हाँ भाई यहाँ पे बेसिकली भाई वो बंदा आ चुका रहेगा जिसने इनहेरिट किया था। तो गलती से भाई वो लोग मुझे समझ नहीं लगे कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे इनहेरिट किया था। और उस सेट के बंदे ने भी पूछा था कि हाँ भाई नया नया जो मेंबर आया था वो कहाँ गया, बेसिकली इस लौंडे के बारे में पूछा था। उनको यान के बारे में कोई भी आइडिया लगा नहीं था। तो सामने से यान के बोलता है तो उनको ऐसा लगता है तो भाई लगने दो क्या फ़र्क पड़ता है। वो कहता भाई फ़र्क तो पड़ता है। ये बोलता नहीं यार ऐसा ज़्यादा कुछ यहाँ पे फ़र्क पड़ता नहीं है। अभी के लिए सामने से हम लोग बेसिकली यहाँ पे फंस चुके, नहीं मैं यहाँ से निकल सकता हूँ तू भी नहीं निकल सकता जब तक ये गोल्डन लाइट है गोल्डन एनर्जी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता। यानी शायद ड्रैगन के बारे में बातचीत करें कि हाँ जब तक खत्म नहीं होता जब तक नहीं निकल सकती हम। तो वो भी पूछता है तो क्या करें अब कैसे निकले। जो सुनते यान के बोलता है बस रुक एंड देन चैप्टर यहीं पे ख़त्म, देखते भाई कैसे निकलता है या फिर शायद अपने आप निकलता होगा। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो बंदा था भाई जिसने यहाँ पे दूसरा देखा था सेट का, बेसिकली वो लीडर यहाँ पे था। तो वो यहाँ पे अपने लीडर में आज मतलब अपने सेट में रहता है। एक फीमेल लीडर थी, वो भी सामने से कहती हाँ बस यहाँ पे ड्रैगन रिपेयर इनहाइटर उसका हमें यहाँ पे मिला। तो सामने से इतना काय को यहाँ पे तो खुश हो रहा है भाई, मुझे मालूम नहीं है। जो सुन ये कहता भाई सामने से हमें देखने का मौका मिला, वाकई में एक बंदा आ गया जिसने वो उसे यहाँ पे इनहेरिट किया है ड्रैगन रिपेयर को। तो सामने से एक्साइटेड हमें होना पड़ेगा। मैंने उस बंदे के बारे में पता करने के लिए हमें भेजा है भाई, मालूम नहीं कब यहाँ पे पता चलेगा। तभी एक बंदा भागते भागते आता है और कहता है लीडर लीडर मैंने यहाँ पे पता कर लिया। तो लीडर पूछता हाँ भाई बता भाई क्या पता किया। तो बताता है कि यहाँ पे जो बंदा वहाँ पे गया था ना उसका नाम यहाँ पे सनी हुए ड्रैगन फोनिक्स सेट का जो बेसिकली ना एक मेंबर है। और जो एल्डर लिंक नाम का जो एल्डर है ना भाई वो उनका बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट है। तो ये कहता है भाई जाओ जल्दी से भाई वो एल्डर लिंक को यहाँ पे बुला कर लेकर आओ। तो एल्डर लिंक जो कि एक बहुत ही बुरा एल्डर यहाँ पे था भाई, जैसे जैसे कांपते कांपते आता है। लीडर कहता है यार मानना पड़ेगा एल्डर लिंक, आपको यार तारीफ करनी पड़ेगी भाई, आपने वाकई में काफी कमाल के स्टूडेंट को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया है। जो सुनते ये भी कहता है यार शुक्रिया शुक्रिया लीडर। ये भी कहता आपसे जो हमारा सेक्ट है ना भाई एकदम भाई अब उसका नाम एकदम फेमस हो जाएगा कि भाई हमारा यहाँ पे ड्रैगन एम्पायर के इनहेरिटर यहाँ पे आ चुके हैं। और अभी के लिए बस ये इंतजार है कि भाई वो वापस सेक्ट में यहाँ पे लौट जाऊँ। और अभी के लिए ड्रैगन वैली में ड्रैगन यहाँ पे उड़ तो रहा है, लेकिन एक्जैक्टली वहाँ पे क्या कांड हो रहा है, सनी यहाँ पे क्या कर रहा है मालूम नहीं है भाई, बस मालूम चल जाए उसके लिए यहाँ पे सीन शो तो उसी ड्रैगन वैली में। जी यहाँ पे वाकई में पिछले एपिसोड के एंड में बोला था वेट यानी इंतजार, वो वाकई में इंतजार करने को कह रहा था, इंतजार कर रहा था और अपना एल्केमिस्ट का काम भी यहाँ पे लगे पैर कर रहा था। तभी सामने से यान के बोलता हाँ ये डुओ कल्टिवेशन का जो बेसिकली टेक्निक है जिसमें ड्रैगन और फोनिक्स यहाँ पे रहता है। और ये ड्रैगन वैली है स्पेशली वह ड्रैगन वाले के लिए, मतलब जिसके पास ड्रैगन रहता है दोनों में से। तो यहाँ पे तो सेम ये भी फोनिक्स एम्पायरस भी यानी फोनिक्स क्वीन या फोनिक्स रानी कह सकते हो, उसका भी कोई ऐसा जगह रहेगा जो सुनते है उस यू कहते हैं या उसका भी। उसके बाद सामने से यान के पूछता है कि अच्छा एक बात मुझे जरा यहाँ पे बताओगे क्या, सामने से तू अपना काम काय को नहीं कर रहा भाई, मैं अपने एल्केमिस्ट का काम करूँ तो अपने कल्टिवेशन का काम यहाँ पे कर ले। वो कहता है कैसे करूँ, सामने से करना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पे भाई मैं एनर्जी ऑब्जॉर्व कर ही नहीं सकता। जो सुनते यान के नोटिस करते हाँ यार इसका कल्टिवेशन लेवल अभी बहुत ही कम है और यहाँ पे जो एनर्जी है ना भाई इसका कल्टिवेशन लेवल के हिसाब से ऑब्जॉर्व करने इसके लिए यहाँ पे मुश्किल होगा, तो मुझे इसकी मदद शायद यहाँ पे कर देनी चाहिए। तो सामने से पूछता है तुझे यहाँ पे पावर चाहिए क्या, चाहिए क्या, वो भी हिल जाता भाई हाँ चाहिए तो, लेकिन आप सामने से कैसे दोगे। यान के बोलते मैं दे सकता हूँ, मैं पावर यहाँ पे तुझे दे सकता हूँ, लेकिन मतलब मैं तुझे एक वादा यहाँ पे मुझसे करना पड़ेगा कि मेरे बारे में जैसे तू यहाँ से लौटेगा ना अपने ड्रैगन फोनिक्स पैलेस यानी अपने सेट में, तो सामने से मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगा, किसी को बोले तो किसी को भी यहाँ पे नहीं बताएगा। जो सुनते वो कहता है नहीं बताऊंगा यार, ड्रैगन एम्पायर के यहाँ पे इनहेरिटर और सामने से यहाँ पे बताना नहीं चाहते, क्या वाकई में आप हमारे सेट के खिलाफ कुछ ऐसा गंदा सा प्लान करो क्या बर्बाद करने का। जो सुनते यान को ना यार बिल्कुल भी ना। तो कहता ओके ठीक है भाई मैं आपसे यहाँ पे वादा करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बताऊंगा। और कॉमन है भाई 2-3 दिन तो आराम से निकल जाता है, तो आराम से 2 या 3 दिन या फ्यू डेज यहाँ पे लिखा है, तो 2-3 दिन यहाँ पे समझो यान के सामने से जो क्रिस्टल है ना भाई क्रिस्टल देता है, तो क्रिस्टल के अंदर से एनर्जी ऑब्जॉर्व कर सकता है और प्लस मराइन ड्रैग लिक्विड भी देता है, जिससे भाई इसका पावर इंक्रीज होता है, कल्टिवेशन में इंप्रूवमेंट होता है, प्लस उसका जो एप्टीट्यूड है ना भाई यानी क्वालिफिकेशन वो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो ये भी खुश है बंदा भी और यान का भी खुश है कि हाँ भाई ये लौंडा भी काफ़ी अच्छी है, तो इसका मैंने मदद कर दिया और आगे चल के अपने डेवलपमेंट में ध्यान देगा तो बहुत जल्दी ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पे बन जाएगा। फिर यान के एक सॉल्ट टाइप के यहाँ पे आर्टिफैक्ट निकालता है और कहता है देखो भाई मेरे पास एक कमाल का सॉल्ट टाइप का आर्टिफैक्ट है, लेकिन ये हेवन गेट का टॉप रैंक है और मेरे लिए भाई अभी किसी काम का नहीं है, भैया मैं 7th ग्रेड के और स्पिरिट ग्रेड के जो यूज़ करता हूँ, तो इसलिए भाई मेरे पास बेकार ही है, तो इसलिए मैं तुझे यहाँ पे देना चाहता हूँ, इसका यूज़ करना और अपने कल्टिवेशन पे अच्छे से फोकस करके इंप्रूव खुद को करना। ये भी कहता है या शुक्रिया भाई आपका जो एहसान है ना मैं जिंदगी भर कभी भी नहीं। और जब तक यहाँ पे इतना दिन तक नहीं आन के अपना पील का काम करा था तो 7th ग्रेड के पहले बना तो सकता था, लेकिन उसमें ना सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम थे, लेकिन अब इसका काफ़ी अच्छे से काफ़ी आराम से यहाँ पे बना सकता था। तो ये भी देख के खुश के बल्ले बल्ले मजा आ गया। लेकिन सामने से ड्रैगन भाई अभी भी यहाँ पे उड़ रहा है, ड्रैगन है वापस आने को तैयार है ना गायब होने को तैयार है, तो सामने से जब तक वो ना हटेगा जब तक यहाँ से निकल भी नहीं सकता। लेकिन तभी ड्रैगन यहाँ पे जोर से चिल्लाता है और चिल्लाने के बाद यान के बॉडी में यहाँ पे वापस आ जाता है और जैसे यहाँ पे वापस आता है ना तो उसका पावर इंक्रीजमेंट पाता है कि अभी मेरा पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ऐसा लगता है भाई बॉडी फट जाएगा, फटेगा नहीं, बेसिकली यहाँ पे लेवल अप होने वाला था। तो सामने से जैसे बंदे का लेवल अप होता है ना उसका एनर्जी यहाँ पे अनस्टेबल हो जाता है, वो खिलाने लगता है और धीरे धीरे लेवल का ऐसा प्रोसेस चालू हो जाता है। तो सामने से जो सन होता है वो नोटिस कर देगा अभी आपका पावर यहाँ पे बुखला रहा है, इसका मतलब आपका लेवल अप होने वाला क्या, ये बोलता है या तो आराम से बढ़ जाता है लेवल अप करने के लिए। और जो सेट के बंदे लोग थे भाई बाकी एल्डर्स हो गए या फिर लीडर हो गए वो भी तो दूर से पूरा कांड देख रहे थे कि हाँ भाई सामने से वहाँ से बेसिकली ऐसा अनस्टेबल एनर्जी महसूस हो रही है, यानी सामने से वहाँ पर जो सनी नाम का बंदा है हमारा ड्रैगन एम्पायर का इनहेरिटर उसका पक्का यहाँ पे लेवल अप होने वाला है। तो भाई दुश्मन हो सकता है भाई एनर्जी का महसूस करके वहाँ पे रोकने आ जाए, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए भाई अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि जाओ भाई हमारे जो बंदे वहाँ पे लगा दो, लगभग 50-50 किलोमीटर दूर तक कोई भी यहाँ पे दुश्मन वगैरह आने की यहाँ पे कोशिश करेगा ना लिटरली भाई सोचना समझना कुछ मत, सीधे जान से मर डालना। तभी एक बंदा यहाँ पे बताता है अरे यार तो भी एनर्जी महसूस हो चुका था, ड्रैगन दिख चुका था, तो जो
हमारे यहाँ पे पड़ोसी दुश्मन सेक्ट है ना, वो यहाँ पे हमला करने के लिए बढ़ गया। लीडर भी देखता है स्ट्रीट वगैरह टाइम पे हमला कर देगा तो बर्बादी ही बर्बादी हो जाएगी और सामने से बहुत ही दिक्कत हो जाएगा यार। उसके बाद सीन शो यहाँ पे यान गए पे आई डोंट नो, शायद यहाँ पे पक्का कुछ न कुछ तो दिन बीत ही चुका रहेगा, दिखाई नहीं गया लेकिन पक्का एक दिन तो मिनिमम बीत चुका है। क्योंकि भाई हमने आखिर में देखा था ये ट्रांसजेंडर स्टेज के सेकंड लेवल पे था, अब ट्रांसजेंडर स्टेज के थर्ड के मैक्स पे जा चुका है और 7th ग्रेड पे जाने को तैयार है। तो खुश गया भैया मैं 7th पे भी यहाँ पे जा सकता हूँ। यहाँ पे यान के नोटिस करता भाई मॉन्स्टर एनर्जी सामने से शायद इंसानों के यहाँ पे रहता है भाई इंटरनल पावर, डेमन लोग का रहता है डेमोनिक एनर्जी और शायद मॉन्स्टर लोग के यहाँ पे मॉन्स्टर एनर्जी रहता होगा। तो नोटिस करता भाई ये ऐसे कैसे आ गया। तो पीछे से यहाँ पे सनी कहता है वाह सीनियर तुम तो यहाँ पे काफी कमाल के हो। यान के बोलते सारी बात यहाँ पे साइड में रखो भाई, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे सेट के जो भी एल्डर जो भी लीडर्स है ना मिल गए किसी के साथ यहाँ पे मुकाबला कर रहे और ऐसा लगता है भाई उनकी अभी बैंड बाजी पड़ी है। हाँ बैंड बाजी पड़ी है जो सुनते यहाँ पे सनी कहते हैं क्या भाई लड़ाई हो रही है बैंड बाजी पड़ी है। इसके मतलब जो हमारा पड़ोसी सेक्टर भाई क्या नाम है फ्रोजन हेवन के सेक्टर नाम है, अरे वो हमारी दुश्मन भाई हमेशा हमारे साथ यहाँ पे मुकाबला करना चाहती है। क्या जो हमारे ड्रैगन वैली है जो हमारे यहाँ पे ड्रैगन फोनिक्स वाला है ना ये दोनों बेसिकली वहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं। एक बार वहाँ पे कब्जा कर लेंगे उसके बाद जो हमारा पूरा सेक्टर ड्रैगन फोनिक्स पैलेस सेट उस पर भी पूरा भाई हमला कर देंगे। साले भाई दम दिमाग का दही करके रख देते हैं। ये आन के बोलता है हाँ भाई सामने से खाली जगह नहीं, इस और ड्रैगन इंपायर के इनहेरिटर यानी सामने से वो ओरिजिनल तो मैं हूँ लेकिन भाई सामने से लोग तुझे यहाँ पे समझते इसलिए तुझे यहाँ पे बन के रहना यानी तुझे लॉजिकली यहाँ पे पकड़ने आए। इसकी फट के हाथ मेरे देखा भाई मुझे पकड़ने आए फिर तो मेरा तक 3 दिन हो जाएगा। यान के बोलता टेंशन मतलब ये इस मुसीबत में मैंने तुझे डाला था तो इस मुसीबत से मैं भी तुझे यहाँ पे बचाऊंगा। तो वो भी कहता है शुक्रिया। उसके बाद सनी वही ड्रैगन वैली से निकल के अपने सेट की ओर ऐसा आता है तो सामने से जो इसका मास्टर यहाँ पे था एल्डर लिंग इसका इंतजार करता और कहता मेरे सुन भाई तू वापस आ गया भाई बल्ले बल्ले भाई तूने मुझे बहुत इंतजार करवाया यार मैं तो फट के चार हो गई थी लेकिन चलो भाई अब आ गया ना मैं ऐसा जल्दी से यहाँ पे चल जो क्या है ना भाई हमारे यहाँ पे मुकाबला हो चुका भाई हमारे पड़ोसी जो सेट यहाँ पे दुश्मन था तो हमारे जो भी बाकी सब लीडर्स और एल्डर्स मुकाबला करने यहाँ पे गए थे तो उन्होंने मुझसे कहा भी था लीडर ने कि जैसे तू यहाँ पे वापस आएगा ना तो सामने से भाई तुझे लेके जो स्पिरिट पैबिलोन है ना भाई दूसरा सेट यहाँ से काफी दूर वहाँ पे लेके चल जाऊँ कि भाई तू हमारा ड्रैगन इनहेरिटर है तो आगे चल के यहाँ पे तो हमारे सेट को वापस यहाँ पे भाई पहले जैसा बरकरार कर सकते हैं इसलिए तेरी सेफ्टी का जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दिया है। लेकिन सनी वो सामने से जाने से मना कर देता है कहता नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार मुझे जान जो देख के यहाँ पे बुढ़ाओ को गुस्सा आता है कहता है साले तू पगला चुका है क्या भाई सामने से चल भाई तेरी सेफ्टी यहाँ पे ज्यादा थी अगर तू यहाँ पे रुकेगा भाई तू भी खत्म हो जाएगा तेरे चक्कर भाई मैं भी यहाँ पे मर जाऊंगा मैं तेरा मास्टर हूँ मेरी बात सुन जो सुन ये कहता भाई सामने से यार हमारा सेट यहाँ पे मुसीबत में हो चुका है और आप मुझसे कह रहे हो भाई यहाँ से भाग जाओ मतलब यहाँ से भाग जाओ भाई पीठ दिखा के बिल्कुल भी ना। ये कहता है अरे भाग जा यार सामने सीसी में हमारी भलाई रहेगी। तभी पीछे से आवाज आता है ये कहते यार बड़ा एटीट्यूड है तेरे अंदर भाई रुक तेरा एटीट्यूड निकालता हूँ। पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे वही जो दुश्मन सेट जिन्होंने हमला किया था उसके 5 यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे आए थे तो वो सामने से कहता नहीं भागेगा तो मत भाग ले सामने से हम लोग आ गए तुझे पकड़ने के लिए। क्या तू वही है जिसने ड्रैगन एम्पायर यहाँ पे इनहेरिट किया जो सुन दे ये कहता या मैं ही वो बंदा हूँ क्यों सामने से क्या कुछ विचार है क्या। ये कहता है कि बुढ़ाओ पीछे से कहता है यार क्यों यहाँ पे खुला खुला बता रहा भाई मत बता। ये कहता है टेंशन मत लीजिए मास्टर भाई टेंशन नहीं लीजिए। तो सामने से जो 5 बंदे थे उनमें से भाई जो उनका लीडर था वो चारों बंदों को भेजते कि यहाँ पे जाओ तो सामने उसको सारे बंदे यहाँ पे हमला करने आते और यान का शायद 2 सेकंड नजर रख रहा था जो भाई उसने शॉर्ट डिवोरिंग इंसल्ट भेज के इनको भाई ऐसा मरवा डाला था। हाँ उनको ऐसा मरवा डाला था तो जो बंदा जिसने भेजा था वो भी देख के हिल जाता है कि अरे बाप रे ये सामने से सारे के सारे मेरे बंदे मर गए क्या। वो कहते हैं या भी तेरे के सारे बंदे मर गए अब तेरी भी बारी आ चुकी है भाई तुझे भी यहाँ पे मरना है क्या। उसकी फट के हाथ में आ जाती है और डर के मारे भागने लगता है कि भागो भाई ये तो वाकई में ड्रैगन इनहेरिटर यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल चुका है जाके मुझे अपने सेल लीडर को बताना पड़ेगा। लेकिन इसको यहाँ पे भागने नहीं दिया जाता इसमें भी सॉरी वारी इंसल्ट भेज के भाई इसकी भी जान यहाँ पे निकाल लेते यानी 5 बंदों की मौत हो चुकी है। उसका मास्टर भी देख के हिल जाता है अरे बाप रे मेरे बच्चे क्या तूने 5 ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे को तूने मारा। ये कहता है या मास्टर मैंने मारा एंड चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय।